तो कैसे हो सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए। तो होप सो ये जो वीडियो मैंने चलाई थी उस वीडियो के अंदर में बहुत अच्छा माइंडसेट आपको मिला होगा। देखो यही छोटी छोटी चीजें होती है कि हमको इंस्पायर करती है। जब तक बोलते हैं ना, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल। आप उन 5 लोग के एवरेज होते हो जिनको आप सुनते हो, जिनको आप फॉलो करते हो। राइट। तो प्लेटफॉर्म आपको बहुत बढ़िया मिल गया है। सिस्टम हम लोगों ने इतना इतना बढ़िया लाया है, सिस्टम इतना बढ़िया है कि आप है ना, मतलब अगर सिर्फ खाली 10%, 10% छोड़ो, पहले 10% ही काम था, अभी हमारा काम और 10% से भी कम हो गया है। इतना अगर थोड़ा सा आप एफर्ट डालोगे ना तो बहुत अच्छा बिजनेस आप यहाँ पे कर सकते हो। राइट। तो सबसे पहली बात तो ये है कि होप सो आप सभी लोगों ने अपने अपने डाउनलाइन को फॉलो फॉलो अप कर लिया रहेगा। सब लोग आपके डाउनलाइन में जो भी लोग हैं सब लोगों ने मीटिंग को अटेंड कर लिया रहेगा। मैं कर देता हूँ अपने आपको स्पॉटलाइट सो दैट मैं सबको प्रॉपरली दिख सकूँ। ओके। चलो। तो सबको ऑडियो और वीडियो मेरी क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है तो एक बार हैंड रेस कर दो फटाफट से। और हाँ, स्क्रीनशॉट लेकर के फटाफट से ग्रुप इसमें डाल दो, ग्रुप में डाल दो, ताकि कि जो भी लोग मीटिंग के अंदर में नहीं आए उनको पता तो चले कि आज कुछ बहुत बड़ा हुआ है। राइट। सो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं एक अच्छे विजन के साथ में। जैसे कि आपने देखा होगा कृष्णा सर की वीडियो के अंदर में जो जो पॉइंट्स उन्होंने बताए, इस पॉइंट्स को लिख लेना। मैं तो बोलता हूँ कि आपने है ना, डेस्क पर आपका जो भी वर्किंग टेबल है उस वर्किंग टेबल के सामने ये सारे पॉइंट्स लिख लेना। राइट। तो लिख लोगे सब लोग? पक्का? चलो। वापस कैमरा बंद हो गए सबके? भाई साहब इतना जल्दी कैमरा स्टार्ट कर दिया, इतना कैमरा जल्दी बंद कर देते, क्या सीन है भाई? चलो कोई दिक्कत नहीं, जो करना रहेगा वो करेगा, उसको जिसको नहीं करना है। बोलते ना, सबसे पहले तो आपको अपने आप से जेन्यून रहना पड़ेगा। आपको अपने आप से सीरियस रहना पड़ेगा। राइट। तो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मीटिंग को आज का टॉपिक किसने देखा था? अच्छा एक बात बताओ, सब लोग यहाँ पे मेरे को जानते तो है ना? पता नहीं सर ये कौन आ गया इंसान है। जानते हो सब लोग? आई थिंक कुछ 15 दिन, बीच में 15 दिन जब मैं घर गया था वो टाइम पे शायद जिनको ग्रुप में वेलकम करवाया होगा शायद वो नहीं जानते होंगे। अगर उनके अपलाइन ने अगर मेरे बारे में बता दिया होगा तब तो ठीक है, और नहीं बताया होगा तो शायद नहीं पता होगा। सो दिस साइड जितेश देवासी। और आपका इकलौता मैनेजर अपलाइन। मैनेजर आपके अपलाइन कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही है, एंड दैट इज मी। ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है। इस मीटिंग को रखने का मेन एजेंडा ये था कि मेरे को आपको कुछ सिस्टम बताना है, कुछ चीजें आपको आप लोग के लिए मैंने रेडी करी थी इस 15 दिन के गैप के अंदर में भी। भले मैं अपने घर गया था लेकिन आप लोग के लिए बहुत सारी चीजें रेडी करके लाया हूँ। ठीक है। तो देखो ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ, जो चीज आपको आपके लिए मैंने प्रिपेयर करी है वो वर्क आपके लिए तब करेंगी जब आप वाकई में काम को लेकर के सीरियस रहोगे। राइट। अब मुझे पता है यहाँ पे ना ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कुछ एक्सक्यूज देते हैं। सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सर घर के अंदर फंक्शन आ रहा है, सर घर के अंदर भी ये, सर लीड्स नहीं ले सकता। बहुत सारे सिली सिली, मतलब है ना, बोलते हैं ना, एक ऐसे बहाने देते हैं। इन बहानों के चक्कर में इनका कभी डेवलप नहीं होता। डेफिनेटली बता रहा हूँ। इन बहानों के चक्कर में इनका डेवलप नहीं होता। इन बहानों के चक्कर में या फिर क्या होता है, पेशेंस नहीं होता। सीखा कुछ है नहीं, बट पैसे जल्दी कमाने हैं। एक फैक्ट समझना, इस बिजनेस के अंदर पैसे कैसे आते हैं, जब कोई पर्सन आपके साथ में ज्वाइन करता है। एक पर्सन ऐसा है जो आपके पास में ज्वाइन करता है। अब वो ज्वाइन दो तरीके से करेगा, या तो स्लो ट्रैक से करेगा या फिर 2C करके करेगा, है ना? दो ही तरीके से ज्वाइन होता है। अब स्लो ट्रैक अगर करेगा अगर बंदा स्लो ट्रैक करेगा तो आपको कितना आएगा? 1250 रुपये समथिंग आते हैं, 25% कमीशन। और अगर किसी ने 2CC करी तो आपको कितने आएंगे? 7,500 आएंगे। क्लियर है इतना तो? अगर कोई आपके साथ में ज्वाइन करेगा तो अगर उसने 2CC करा तो आपको 7,500 आएंगे। अगर उसने 5 हजार ज्वाइन किया तो आपको आएंगे 1,250 रुपये। ये तो आपको क्लियर है, पता है। बट मुझे एक बात बताओ, क्या लोगों को ज्वाइन करवाना ही सारा, सिर्फ ज्वाइन करवा के अपनी कमाई करना है, अपने पेट भरना है? क्या ये बिजनेस का मॉडल है? नहीं। इस बिजनेस का मॉडल क्या है कि जिस इंसान को आप इस बिजनेस के अंदर में ज्वाइन करवाओगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। क्या आप लोग रेडी हो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए? और जो इंसान अपनी खुद की कमाई के बारे में सोच रहा है वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ही लेगा? उसको तो बोलता है ना कि अपना पेट भरता, बाकी बाकी एक ऐसे वर्ड है वो मेरे को यूज नहीं करने। तो बस अपना काम बनता, ऐसा काम नहीं करना अपने को, समझ रहे हो? तो अपने को अगर किसी को ज्वाइन करवाना है तो उसके बारे में अपने को सोचना पड़ेगा कि उसको मेरे को पैसे कमाने हैं। समझ रहे हो?
किसी को ज्वाइन करवाना है इसका मतलब है कि उसको पैसे कमाने, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो ली, चलो हाँ ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ, बट पहले ये देखो क्या आप रेडी हो। जैसे एक पर्सन आपके साथ में ज्वाइन करता है, मे बी वो 5,000 से करता है या 30,000 रुपये लगाता है आपके ऊपर, आप पर विश्वास करके, आपके मेंटोर पर विश्वास करके, आपके सिस्टम पर विश्वास करके वो 30,000 रुपये लगाता है, तो क्या आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो? क्योंकि उसके ज्वाइन होने पर आपको खाली सिर्फ एक बार 6,500 7,500 आ जाएगी, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? आज लाखों की इनकम अगर हम मैनेजर्स को आ रही है तो किस बेसिस पर आ रही है? क्योंकि हम लोगों ने टीम के अंदर में लोगों को डेवलप किया है, डुप्लीकेट किया है, अपनी इनकम के बारे में नहीं सोचा। मुझे मालूम है अगर मैं किसी को अगर वैल्यू दूंगा, कोई मेरे साथ में ज्वाइन करेगा, तो ज्वाइन करेगा, मेरे को पैसा आएगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने अपने पैसों के बारे में सोचा ही नहीं है, मैंने लोगों को इनकम करवाने के बारे में सोचा है। तो आपने भी कभी भी है ना इस इंटेंशन से ही लोगों को बिजनेस दिखाना है कि मेरे को इसकी अर्निंग करवानी है। जब आप ऐसे लोगों के बारे में सोचते हो, तब क्या होता है कि आपकी जो इन्विटेशन होती है वो भी बढ़िया होती है। ये मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ आपको, इंप्लीमेंट करोगे तो आपको डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलेगा। समझ में आ रहा है? अब दूसरी बात एक और। अब एक बंदा, मान लो आपके पास में ज्यादा स्किल्स नहीं है, आपको ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन आपके मेंटोर ने आपने बोल दिया सर प्लीज मेरी क्लोजिंग कर दो सर, मेरी 2 आ जाएगी, मेरे 6,500 7,500 मेरा इनकम आ जाएगा। आपकी इनकम के चक्कर के अंदर में आपने अपलाइन से क्लोजिंग तो करवा दी, नो डाउट। लेकिन क्या हुआ कि अब वो बंदा आपके साथ में ज्वाइन तो हो गया, आपके मेंटोर पर भरोसा करके। अभी मेंटोर के पास में इतना टाइम नहीं होता है, उसके पास मल्टीपल लाइक्स और भी होती है, तो किस किस पर ध्यान देगा वो? समझ रहे हो? तो इसके लिए आपको सबसे पहले इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। क्या आपको अपने ऊपर इतना भरोसा है कि क्या मैं अभी इनविटेशन एकदम प्रॉपर कर पा रहा हूँ? क्या आपको अपने आप पर भरोसा है कि मैं जिस इंसान की 30,000 लगवाऊंगा और इस बिजनेस के अंदर मैं ज्वाइन करवाऊंगा, क्या उसको मैं इनविटेशन सिखा पाऊंगा? अगर आपको अपने अंदर में अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं है तो मत भरोसे किसी बैठो, अपने आप को लर्निंग फेज में डालो, लर्निंग करो कि कैसे इनविटेशन और बढ़िया तरीके से करते हैं। क्या लगता है अगर आप इस बिजनेस के अंदर में वाकई में बहुत बड़े सपने लेकर के तो आए हो, वो बहुत बड़े सपने कब पूरे होंगे? जब आप मैनेजर बनोगे, एटलीस्ट कम से कम मैनेजर बनोगे। और एक्चुअली सच बताऊं, मैं मैनेजर बन गया। मैनेजर वो गेम है ही नहीं है, सच बताऊं तो। समझ रहे हो? मैनेजर कुछ भी नहीं है, मैनेजर तो खाली एक स्टॉप है। असली गेम तो फॉरएवर के अंदर में मैनेजर के बाद स्टार्ट होती है। आप एमआर करते हो, ईएमआर करते हो, चेयरमैन बोनस करते हो, जेम बोनस लेते हो, लीडरशिप बोनस आपको मिलता है, कार प्लेन लेवल करते हो, ट्रॉफीज मिलती है, स्टेज पर रिकॉग्निशन मिलती है, आउट ऑफ कंट्री की ट्रिप्स पर जाते हो, कितना कुछ है। आफ्टर मैनेजर, मैनेजर तक कुछ भी नहीं है, मैनेजर तक आप सिर्फ खाली पैसे कमा रहे हो और एक टीम बना रहे हो। और इस टीम के बदौलत ही आप आने वाले आगे के सारे इंसेंटिव क्वालिफाई कर पाओगे। तो आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए? 10-15 हजार कमाना होना चाहिए, या फिर मैनेजर जल्दी जल्दी अचीव करना होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताना जरा, क्या होना चाहिए? जितना जल्दी हो सके मैनेजर करना है आपको, राइट? तो मैनेजर करने पर फोकस करना है। एक आईएएस ऑफिसर जो बनता है पर्सन, वो आईएएस ऑफिसर बनने पर उसका फोकस होता है, उसको एक्साइटमेंट होती है उस आईएएस ऑफिसर बनने के बाद वो क्या जिंदगी जीने वाला है। तो आपको आज, काफी लोग क्या करते हैं ना अभी के टाइम के अंदर प्लेजर ढूंढते हैं कि मेरी इनकम आ जाए, है ना, मेरे लोग जुड़ जाए, मेरे को लीड्स मिल जाए। आज के ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में, आज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में क्या करते हैं, आज के प्लेजर के चक्कर में वो इन फ्यूचर वाली जो मतलब है ना, जो अचीवमेंट्स है उसके बारे में सोचते ही नहीं। एक्चुअली ये धंधा जो है ना, ये बिजनेस जो है, ये आज इस बेसिस पर करना होता है कि आने वाले फ्यूचर में मुझे मिलने क्या वाला है, राइट? इन फ्यूचर मेरे को मिलने क्या वाला है, मैं मैनेजर बन के क्या कौन सी जिंदगी जीने वाला हूँ, कौन कौन सी इंसेंटिव में क्वालिफाई करने वाला हूँ, कहाँ कहाँ मैं घूमने जाने वाला हूँ, मेरी फैमिली को मैं क्या जिंदगी देने वाला हूँ, ये सोच करके बिजनेस करने का। और मैनेजर बनने के बाद में जो जिंदगी आप जीने वाले हो, उसको सोच सोच करके आपको आज काम करना होता है। आज काम करोगे उसमें मजा नहीं आने वाला आपको। सक्सेस की कोई भी स्टोरी देख लो, कोई भी सक्सेस की स्टोरी के अंदर में क्या आसानी से वो हो गई है? किसी भी सक्सेस स्टोरी के अंदर में आप देखो, क्या स्ट्रगल नहीं है, क्या चैलेंजेस नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स नहीं थी? थी ना? तो आप भी सक्सेस के रास्ते पर अगर निकले हो, तो क्या लगता है चैलेंजेस नहीं आएंगे? नहीं आने चाहिए? आने चाहिए। क्योंकि चैलेंजेस जब आते हैं ना, और प्रॉब्लम्स जब आती है ना, तब आपको है ना स्ट्रांग बनते हो आप स्ट्रांग बनते हो, आप हिम्मत वाला बनते हो। और आप अगर हिम्मत वाला बन गए, आप स्ट्रांग बन गए, तो आपकी टीम को आप स्ट्रांग बना पाओगे। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है।
अगर आप ही स्ट्रांग नहीं है, आप ही कमजोर हो, आप ही बार बार सेल्फ डाउट कर रहे हो क्या पता होगा कि नहीं होगा, तो क्या आपकी टीम के अंदर में ऐसे लोग आएंगे जो ऐसा बोले कि सर आग लगा देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, तुर्रम खान ये वो फलान ढिमका? ऐसा कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। आपके अंदर में पहले वो एटीट्यूड होना चाहिए। लीड बाय एग्जांपल बनो। लीड्स के मामले में अगर हो गया, टाइम से लीड्स लो, टाइम से ट्रैकिंग दो, टाइम से आपको सारी चीजें एक्टिविटीज करना है, सारे एक्टिविटीज करने पड़ेगी आपको। क्लियर है? बेसिक से लेकर के एडवांस तक का जो नॉलेज है, एक बार बैठ करके ना मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना, और एक वीडियो मैंने वहां पे लास्ट टाइम एक मीटिंग करी थी मैंने, जिसमें सारा पूरा एक फनल एकदम प्रॉपरली सिखाया हुआ है, सब टोटल चीजें सिखाई हुई है। गोल्स कैसे सेट करने हैं, इनविटेशंस कैसे करनी है, उसके बाद में आपको एडिफिकेशन कैसे करनी है, कौन कौन से हमारे वाई हमारा कैसा होना चाहिए, टारगेट्स कैसे लेना है, वर्क स्टेशन हमारा कैसे हमको बिल्डअप करना होता है, एथिक्स क्या क्या होने चाहिए, ग्रुप के अंदर में क्या क्या आपको चीजें करनी है, एवरीथिंग A to Z, सारी चीजें मैंने वो बताई हुई है। यूट्यूब चैनल पे जाओगे और वहां पे जो है ना, वहां पे बेसिक टू एडवांस वाला एक ट्रेनिंग होगा मेरा। उस ट्रेनिंग को जरूर एक बार देख लेना और उसके पॉइंट्स बना लेना। ठीक है? क्योंकि मैं वो सारी बातें वापस से डुप्लीकेट नहीं करना चाहता, या वापस से उस चीज को मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज पर करो। आज जिस टॉपिक पर मैंने मीटिंग को किया है, इसको अभी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? इतना समझ में आ गया? इंडिपेंडेंट लीडर बनने पर फोकस करना ज्यादा, जितना ज्यादा आप अच्छे से काम करोगे उतनी अच्छी टीम आपकी बनेगी। और अच्छी टीम बना करके ही आप यहाँ पे, कृष्ण सर ने क्या बोला, यहाँ पे आप 100 करोड़ का नहीं, आज 500 करोड़ का धंधा कर सकते हो, बट टीम के साथ में कर सकते हो, अकेले नहीं कर पाओगे। ये अकेले करने का बिजनेस है ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो कभी भी किसी को ज्वाइन करवाने का मेन इंटेंशन आपका ये होना चाहिए, सामने वाले को मेरे को पैसे कमाने। दैट्स ऑल। बस यही मेरा कहना था। राइट? और इसके अंदर में कुछ एथिक्स के बारे में आपको फॉलो करना है। ठीक है? पेशेंस रखना है। ज्यादातर लोग है ना गिव अप कौन करते? सबसे पहली बात, सक्सेस के कुछ फंडामेंटल्स मैंने बताए हुए लास्ट टाइम एक बार मीटिंग में बताया था, और मैं वापस मॉर्निंग के मेरे मैसेज के अंदर में होता भी है। मैंने एक चीज बताया था, डिसिप्लिन। अगर आप नौकरी करोगे तो डिसिप्लिन से करोगे तो ही आपका पैसा पूरा आएगा। नहीं तो कोई भी आपको बॉस आपको पूरा सैलरी देने वाला है? नहीं देने वाला। बस मैं तो बोलता हूँ जब तक मैनेजर नहीं होता ना, घर वालों को बोल दो। सच बता रहा हूँ, घर वालों को बोल दो कि मेरे को जॉब लग गई है, एक यूएसए कंपनी के अंदर मेरी जॉब लगी है, मेरे को उतना काम करना पड़ेगा। 11 11 बजे से अगर आप काम पर लग जाते हो, शाम के 7 बजे तक अगर आप काम करते हो, डेफिनेटली मैं बोलता हूँ, सिर्फ ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 6 महीने, सिर्फ 6 महीने दे दो आप, मैनेजर आपका डन है। इतना सिंपल लॉजिक, इतना सिंपल वे में आपको बताने वाला हूँ आज कि किस तरीके से आप आने वाले 4 महीने के अंदर में, कौन कौन चाहता है यहाँ पे 4 महीने में मैनेजर हो जाए? हाँ जी। अगले 4 महीने सर, अभी तो 2 CCP नहीं हुई है, 4 महीने मैनेजर कैसे करें? हैं? चाहते हो आप चाहते हो कि 4 महीने में आपका मैनेजर हो जाए? बहुत सिंपल है। अगर मैंने किया है तो मैं करवा भी सकता हूँ, है ना? बट आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा यहाँ से, बिलीफ लाना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। राइट? तो वो क्या तरीका है, वो सारी चीजें मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है? पहले बता दूंगा तो फिर तो क्या है, प्रसाद पहले नहीं बढ़ता ना, प्रसाद तो बाद में बढ़ता है। तो 4 महीने के अंदर मैनेजर कैसे करोगे, वो मैं बताऊंगा आपको लास्ट के अंदर में। तो एंड तक जो मीटिंग में रहेगा, उसको वो चीज मिल जाएगी। अब अगर किसी को मैनेजर करना ही नहीं है तो फिर तो वो पहले मीटिंग से क्विट कर देगा, और मुझे मालूम है मीटिंग एंड होते होते इसमें से कम 15 लोग जाने वाले। अनिकेत आप तो रहोगे ना एंड तक? अब देखना, मैंने जो बोला है ना नंबर, वो नंबर हमेशा होगा, पक्का होगा। 15 लोग जाने वाले इसके अंदर में से, और ये वही लोग होंगे इनका ना तो कोई मैनेजर होने वाला है, ना इनका कोई सुपरवाइजर होने वाला है, कुछ भी होने वाला। समझ रहे हो? क्लियर है? तो अभी आपने समझना है। अभी आपने, जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी मैंने क्या आप लोगों के लिए प्रिपरेशन करी है, किस तरीके से मैं सारा डाटा मेंटेन करता हूँ, सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है? ये मीटिंग ज्यादा लंबी मेरे को नहीं करनी है, मोटा मोटा देखो, अभी आप लोगों ने आते आते ही टाइम कर दिया। 2:40 हो गया, मैंने 2 बजे मीटिंग रखी थी। अब कितना बज रहा है? 2:40 तो हो गया। मतलब मोटा मोटा पौना घंटा तो हो ही गया है। अब ऑब्वियसली बात है, मेरे को कंटेंट जो देना, वो तो मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया, तो टाइम तो लगेगा। तो आप लोग रेडी हो? टाइम देने के लिए रेडी हो? 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा चलेगा? प्रभु इच्छा कर देगी आज? हाँ, कर दे। चलो इसको फिर कर देते हैं। तो आज की मीटिंग का स्टार्ट करते हैं। कुछ सिस्टम मैंने आप लोग के लिए बनाए। सबसे पहले मैंने आपको एक टास्क दिया। कौन सा टास्क? रोज सुबह उठने के बाद में जाकर के है ना, फॉर एवर इंडिया एप्लीकेशन पे, मतलब यूट्यूब पे जाना, और वहां पे जाकर के कोई भी एक टेस्टिमोनी देख लो। कृष्णा अरोड़ा सर की देखो, या फिर रोहित सर की देखो,
अकरम ड्रीम्स की देखो, नोमान रजा की देखो, किसी की भी आपको ट्रेनिंग देखना स्टार्ट करो। एक सेल्फ ऑफ मोटिवेशन और सेल्फ ऑफ आपको है ना सेटिस्फेक्शन वाला फीलिंग आएगा, काम करने के बारे में आपको प्रेरणा मिलेगी। तो हमको एक डोली, बोलते हैं ना सुबह दोपहर शाम एक डोज चाहिए होता है दवाई खाने का, एक रेडी होने के लिए। अगर हम बीमार है, हमको रेडी होना है तो हमको डोज लेना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? वैसा वैसा ही है, यहाँ पे भी आपको डोज लेना पड़ेगा। सुबह उठने के बाद में तुरंत आपको एक वीडियो कम से कम देखनी है टेस्टिमोनी पे। देखोगे पक्का? ये पहला आपका टास्क रहेगा, राइट। सेकंड टास्क आपका क्या रहेगा? आपको लीड्स लेना अपने डाउनलाइन अपने अपलाइन से, और आपका कॉलिंग करना चालू कर देना है। जो भी आपको बातें करनी है, डिस्कशन करनी है, पूछना है, इंस्टेंटली कुछ पूछना है तो आप वॉइस नोट भेज दो अपने अपलाइन को और पूछ लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिन भर में आप अपना काम करो, आपके अपलाइन को अपना काम करने दो। शाम के 5 बजे के बाद में जो आपको बातें करनी करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सुबह के 11 बजे से 5 बजे तक आपको सिर्फ खाली काम 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 और काम करना है। मैं तो सच बोल रहा हूँ, सिर्फ एक जॉब की तरह आपको इस बिजनेस को करना है। एक मिनट गाइस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले तो स्क्रीन शेयरिंग करके मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आप लोगों को सबको पता है हमारा फनल कैसे वर्क करता है। हाँ जी, हमारा फनल कैसे वर्क करता है पता है ना? बहुत लोगों को पता नहीं है। चलो एक बार एक काम करते हैं, आपको मैं बताता हूँ वो कौन सा इजी वे है जिसके जरिए आप सिर्फ आपका इन्वॉल्वमेंट खाली 5% होगा और आपके मैक्सिमम ज्वाइनिंग्स निकलेंगे। मैंने कल एक फॉर्म फिलअप करवाया था काफी लोगों से, ए अनुभव लोगों से मैंने फॉर्म फिलअप करवाया था, जिसमें पता पूछा था मैंने कि व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम आर यू फेसिंग इन द बिजनेस, है ना? मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के अंदर में। तो काफी लोगों ने क्वेश्चंस लिखे थे। आज जो मीटिंग ले रहा हूँ उस मीटिंग के अंदर में आपके ऑलमोस्ट सारे सवालों के जवाब है। आपको पता है मैं वन टू वन एक वन टू वन मतलब मैं सवाल का जवाब नहीं देने वाला। मैं यूनिवर्सली ऐसे कुछ जवाब दूंगा जिसमें आपके हर सवाल का जवाब होगा। आपने पूछा भी नहीं होगा उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयरिंग करके आपको चीजें बताना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो देखो मैंने क्या ना कम्युनिटी बनाई है, एक ग्रुप बनाया है। अरे यार, एक मिनट। अटेंटिव होके देखना क्योंकि इसका आप तक नॉलेज मिलना बहुत जरूरी है। Recording in progress. यस, तो स्क्रीन शेयरिंग, मेरी स्क्रीन दिख रही है? सब लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है ना प्रॉपर? चलो बढ़िया है। अब देखो एक चीज ध्यान से समझने वाली बात है। मैं ये लॉक कर दिया, कुछ दिख रहा है अभी? सबसे पहले तो गोल सेट करो अपना। क्या करो? गोल सेट। अगर आप देखोगे तो मेरा ये गोल सेट है इस तरीके से। क्या क्या है? 24 घंटे मेरी आंखों के सामने होता है मेरे को क्या क्या करना है। देख रहे हो? सबसे पहले क्या है? कार प्लान लेवल, कब तक करना है ये भी लिखा हुआ है। कार प्लान लेवल कौन सा करना है? लेवल 1 करना है, तो वो लिखा हुआ है। दूसरा, कब तक करना है मेरे को, वो भी मैंने लिखा हुआ है। अब देखो कार प्लान लेवल के अंदर में कितना 150 सीसी करनी होती है, तो क्या मैं अकेले कर पाऊंगा? नहीं, आप लोगों की हेल्प करके कर पाऊंगा। अगर आप लोग वर्किंग करोगे तो होगा वो पॉसिबल, मेरे अकेले से थोड़ी होने वाला है। समझ रहे हो? अगर आपका मैनेजर करवाया, अगर आपका सुपरवाइजर करवाया तो ही तो मेरा होगा वो। मेरे को ज्यादा लेवल्स निकालने पड़ेगा अपनी टीम के अंदर में, अगर मेरे को अगर अपने गोल्स पूरे करने हैं तो मैं तो अपने गोल्स को लेकर के सीरियस हूँ। क्या आप लोग हो सीरियस? पक्का सीरियस हो? पक्का? कैसे? फॉर एवर सोच तो नहीं रहे? करना है ना फॉर एवर? चलो ठीक है। दूसरा, FLP पे आउट 3 लाख प्लस। देख रहे हो सेकंड वाला मेरा जो है? अब ये मेरे को इनकम कितनी करनी है ये भी मेरे को स्पेसिफिक है कि मेरे को 3 लाख प्लस करनी इनकम, और ऑलमोस्ट मैंने उसको टच कर लिया है। ये मैंने कब, लगभग पिछले 4 या 5 महीने पहले मैंने ये अपना वॉलपेपर बनाया था। देख रहे हो ऑलमोस्ट टच कर रहा हूँ। तीसरा, MR, MR का प्लेटिनम और EMR लेवल 1, ये भी मेरा पूरा क्लियर है, कब तक करना है ये भी मैंने लिख लिया। देखो होगा नहीं होगा दैट इज अदर थिंग, बट ये चीजें अगर मैंने अगर उस लेवल उस टाइम तक अगर मैंने करी है तो ये मेरे को मोटिवेट करेगी काम करने के लिए। बेटा उठ ले,
काम कर ले, गोल्स पूरे करने हैं अपने को, है ना, टारगेट पूरे करने हैं। सिंपल सी बात है। मिलियनर क्लब ये ऑलमोस्ट मेरा वो पूरा हो ही गया है। जो मेरे को दिसंबर को करना था, मार्च तक करना था, वो ऑलमोस्ट अभी दिसंबर के पहले पहले ही हो जाएगा। चौथा मेरा सोरी मैनेजर। सोरी मैनेजर, सोरी मैनेजर मतलब क्या? अभी मैं कौन से लेवल पर हूँ? सीनियर पर हूँ। अब मेरे को करना है सोरी मैनेजर। सीनियर पे मेरे फ्रंट के अंदर दो मैनेजर हो गए, और सोरी पे मेरे को 5 जनों को मैनेजर करवाना है। अब 5 जनों के अंदर मैनेजर, आगे के ये 3 मैनेजर बनेंगे कौन? कौन बनेंगे? जिनके टीम के अंदर ज्यादा सुपरवाइजर निकलेंगे, है ना। तो अगर मेरे को मेरा गोल पूरा करना है, तो मेरे को आपका गोल पूरा करवाना पड़ेगा, मेरे को यहाँ से सुपरवाइजर ज्यादा निकालने पड़ेंगे। और कैसे होगा, वो मैं आपको सिस्टम पूरा बना के दे रहा हूँ। आपको खाली एग्जीक्यूट करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। फिर लास्ट में नॉन मैनेजर सीसी। अब मेरी जो इनकम आ रही है आज, जो लाखों की मेरी इनकम आ रही है, वो इनकम किसके किसके बेसिस पर आ रही है? मेरे डाउन में दो मैनेजर से, उसके उनके बेसिस पर आ रही है। बट मैं चाहता हूँ कि मेरी जो नॉन मैनेजर है, जो मैनेजर की लाइन है, उनको छोड़ करके बाकी की जो लाइन है, उनमें से मेरा कम से कम 200 सीसी पार होना चाहिए। मतलब कम से कम एक ही महीने में 100 एएस होना चाहिए। अब ये 100 एएस होगी किसके नीचे? आप लोग के नीचे। हाँ जी। क्या मैं अकेले कर पाऊंगा 100 एएस? नहीं ना। आप लोग के नीचे मैं लेवल निकालूंगा, आप लोग के नीचे क्लोजिंग करूंगा, तभी तो होगा ना। तो इसके लिए मैंने आप लोग के लिए, आपका काम बढ़े, इसके लिए मैंने कुछ ऑटोमेशन चीजें लाई हुई है, ताकि कि आप लोगों का काम बढ़े। तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक? आई। अरे कौन है गाइस? ये कौन था भाई? म्यूट कर ले भाई। किसको? एक सेकंड गाइस, ये इस तरीके से कोई बोलता है ना, तो फिर इंटरप्ट हो जाता है पूरा मीटिंग का। चलो ठीक है, कोई नहीं, जिनका भी था। माइक म्यूट ही रखना, अदरवाइज फिर क्या है ना, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम। स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ, देख लो। मैंने एक डिजिटल इनकम फनल का एक पूरा कम्युनिटी, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप को मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन स्टार्ट। स्क्रीन दिख रही है मेरी? सब लोग को दिख रही है ना प्रॉपर? अब देखो ध्यान से। अब ये व्हाट्सएप का मेरा जो ग्रुप है, इसमें मैंने एक कम्युनिटी बनाई है, डिजिटल इनकम फनल, दिख रहा है? ये वाली। एक आपने ना फोन के अंदर में ग्रुप बना लेना। एक ग्रुप बना लेना, उस ग्रुप को पिन कर देना। मतलब पहले किसी को, एक जन को ऐड कर लेना, और ऐड करने के बाद में क्या करना, उसको पिन कर देना, ताकि कि आपके पास जो भी कंटेंट रहेगा हमेशा आपके पास मिलता रहे। डन है? पहली बात। अब सबसे पहले आता है हमारा इनविटेशन। आप लोग क्या करोगे? इनविटेशन स्टार्ट करोगे। अब इनविटेशन करोगे, लेकिन कब बंदे का बूट कैंप कब होने वाला है? जैसे आज हमारी तारीख हो रही 22 तारीख, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा बूट कैंप कब होने वाला है। अरे ब्लैंक कैसे हो गया? ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए बूट कैंप कब होने वाला है। तो बूट कैंप कब होने वाला है, उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी एक ग्रुप बना दिया, जिसके अंदर मतलब मैंने पहले ही यहाँ पे डेट्स डाल दी है कि 3 तारीख को हमारा एक पहला बूट कैंप होगा, फिर बाद में 8 तारीख को स्टार्ट होगा सेकंड फनल। टोटल हमारी 5 फनल होती है। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरी टोटल हमारी फनल कितनी होती है हर महीने के अंदर में। डन? इतना क्लियर हो गया? अब इनविटेशन आपने करना स्टार्ट कर दिया, यूज लीड पर किया, या फिर प्रैक्टिस लीड पर किया, या फिर आपने मतलब फ्रेश लीड पर किया, वॉट। अब वो लीड पर आपने कॉलिंग किया, कॉलिंग करने के बाद में देखो, मैं ये स्किल्स पर ले नहीं रहा, राइट, कि इनविटेशन कैसे करते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, लोगों ने क्या बोला तो उसको जवाब क्या देना, मैं उस पर बात नहीं कर रहा आज। आज आपको खाली सिस्टम बता रहा हूँ मैं। ठीक है। अब कैसे करना है, स्किल बेस्ड जो ट्रेनिंग रहेगी वो मेरी आगे वाली रहेगी। अभी के लिए तो सिर्फ इतना है, मैं सब सिस्टम समझा रहा हूँ आप लोगों को। जितने भी लोग अभी ज्वाइन हो चुके हैं, मेक श्योर कि ये सारा कंटेंट आपके पास में होना चाहिए। राइट, तो सबसे पहला आ गया हमारा ये टोटल बूट कैंप साइकिल्स कितने होते हैं। ठीक है। और आज हमारे रिक्वायर्ड एक्शंस क्या होने चाहिए? रोज के 30 से 50 कॉलिंग होनी चाहिए। 30 मिनट रोज लर्निंग किसी भी वन टॉपिक पर होना चाहिए आपका। मॉर्निंग मीटिंग होनी चाहिए, अगर 7:30 हो रही तो 7:30 अटेंड करना है आपको। स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डालना है आपको। टोटल ट्रैकिंग आपकी, ट्रैकिंग मतलब आपने कितनी कॉलिंग्स करी है, कितने डे 1 में आपके लोग बैठे हुए, डे 2 में कितने लोग बैठे हुए, सारा ट्रैकिंग आपको अपने अपलाइन के पास भेजना पड़ेगा। अब वो ट्रैकिंग के लिए भी मैंने ना बहुत सारी चीजें मतलब इनोवेट करी है, बहुत सारी चीजें मैंने ऑटोमेशन पे करी है, ताकि आप लोग के लिए थोड़ा इजी हो जाए, और मेरे लिए भी। ठीक है। दूसरा, लीड जनरेशन। क्योंकि लीड आप हमेशा मार्केटर के भरोसे बैठ के नहीं चलने वाला। आपको खुद को लीड जनरेट करना आना चाहिए।
तो लीड जनरेशन के ऊपर में भी एक ये भी टॉपिक है, इसको भी आपको ध्यान समझना पड़ेगा, इसके बारे में और लर्निंग करनी पड़ेगी। सिक्स वाला पॉइंट है, तीन तीन टाइम कम से कम आपको इंस्टा और व्हाट्सएप पर स्टोरी रखनी है। एक्टिव इन ऑल ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप के अंदर में आप लोग ऐड हो उतने ग्रुप के अंदर में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अपलाइन से कनेक्टिविटी बना के रखना है, क्योंकि जिस इंसान से आप ज्वाइंट हुए हो उनके साथ में कनेक्टिविटी आपकी होनी बहुत जरूरी है। ये वो सारे कोड मतलब बोलना कार्डिनल रूल्स है, जिसको आप फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली ठीक है। क्लोजिंग हो गया, फॉलोअप हो गया, ओल्ड और न्यू, मतलब पहले के पिछले के आपके कितने फॉलोअप है और कितने क्लोजिंग्स बाकी है, उसको पेंडिंग को कंप्लीट करना है और फॉलोअप आपको कंप्लीट करना है। डन। ये आपका डेली का काम होगा, ये डेली आपको काम करना ही पड़ेगा। मैंने क्या बोला था, प्रोसेस में मजा नहीं आने वाला, ये डेली आपको काम करने पड़ेंगे। अब जैसे ही बंदे ने मान लो आपको पेमेंट कर दी, 99 रुपीज आपका पेमेंट कर दिया, अब 99 पेमेंट करने के बाद में क्या करना है आपको, ध्यान सुनना। हेलो, इधर इधर ध्यान इधर होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें मैं दिखा रहा हूँ, बाद में आपको समझ नहीं आएगा और बाद में कोई सवाल पूछेगा सर ये क्या था, मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले ये आपने जैसे ही उसने एनरोलमेंट दिया, 99 पेमेंट कर दी, उसके बाद में आपको इसको कंफर्मेशन लेटर भेजना है। अब कंफर्मेशन लेटर के अंदर में क्या होता है, ये जो है अभी 23 अगस्त लिखा हुआ है, इसको कॉपी किया यहां से, ये कॉपी हो गया, देख रहे हो, ये कॉपी हो गया अभी। अब या फिर आपको क्या करना है, इसको ऐसे करोगे और इस पर क्लिक करके शेयर बटन पे दबाओगे ना, शेयर शेयर करोगे तो क्या होगा, आप इसको जब सामने वालों को शेयर करोगे तो ये नंबर जो है वो एडिट कर सकते हो। मान लो 23 की जगह पे 28 है, तो 28 तारीख आप एडिट कर सकते हो, 28, 29, 30। एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, फॉरवर्ड नहीं करना। इस तरीके से अगर आप फॉरवर्ड करोगे, यहाँ से डायरेक्टली ऐसा करोगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा, फॉरवर्ड में खाली फोटो जाएगा या फिर एज इट इज जो मैसेज है वो जाएगा। बट अगर शेयर करोगे तो आप एडिट कर पाओगे। डन। पहली बात, जैसे ही बंदे ने आपका पेमेंट कर दिया उसके बाद में आपको एक कंफर्मेशन लेटर भेजना है। एंड सेकंड, आपको ये डिजिटल इनकम फनल वाला ये फॉर्म फिलअप करवाना है। हेलो, आप चाहते हो कि आपके प्रोस्पेक्ट ज्यादा फिल्ट्रेशन ना लगे, तो मैंने ये सिस्टम आप लोग के लिए बनाया है। क्या है, डिजिटल इनकम फनल वाला ये जो हमारा है, ये एक फॉर्म फॉर्म उससे भरवाना है। एंड सेकंड, उसको कम्युनिटी में ऐड करवाना है। ये हमारी कम्युनिटी है। कौन सी कम्युनिटी, ज्वाइन डिजिटल इनकम फनल व्हाट्सएप कम्युनिटी फॉर ऑल ट्रेनिंग अपडेट्स एंड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अब इसके अंदर में ना, आप अगर फॉलोअप नहीं भी कर रहे हो, आप अगर फॉलोअप देखो, पहली बात तो आप खुद भी इसमें ज्वाइन हो जाना, ताकि कि आपको पता चले कि उसमें हो क्या रहा है, राइट। तो इस कम्युनिटी में आपने जिस भी इंसान से आप है ना एनरोलमेंट लोगे, उसको इसके अंदर में कम्युनिटी में ऐड करवाना है और ये फॉर्म फिलअप करवाना है। अब इस फॉर्म में है क्या, अब जैसे ही मैंने क्लिक किया, जैसे क्लिक किया डिजिटल इनकम फनल, क्या है, सबसे पहले वो बंदा अपना नाम लिखेगा, सेकंड उसका कॉलिंग नंबर लिखेगा, तीसरा व्हाट मोटिवेटेड यू टू स्टार्ट द ऑनलाइन वर्क, उसको क्या चीज ने मोटिवेट किया काम स्टार्ट करने के लिए, उसने 99 क्यों पे किया, वो डालेगा। ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, स्टेट एंड सिटी और एनरोलमेंट टाइप। एनरोलमेंट टाइप का क्या है, वो 99 का क्या है, 199 का। डन। आपने खाली उसको फॉर्म फिलअप बोलना है कि ये फॉर्म आपकी लिंक भेज रहा हूँ, ये फॉर्म की डिटेल्स आप भर दो। जैसे वो बंदा वहां पे फॉर्म फिलअप करेगा, इसकी डिटेल मेरे पास आ जाएगी। डन। इतना समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा आ गया हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी। अब ये व्हाट्सएप कम्युनिटी, ये दो चीजें आपने, तीन चीजें भेजनी होती है। पहले कंफर्मेशन लेटर, कौन सा वाला, ये। फिर उसके बाद में कंफर्मेशन लेटर के साथ साथ में उसको ये फॉर्म भरवाना है और तीसरा इसको कम्युनिटी ऐड करवाना है। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। इसके बाद में अभी कम्युनिटी में ऐड करने से क्या होगा, जैसे ये कम्युनिटी है, देख रहे हो, इसके अंदर में जो भी लिंक्स वगैरह होती है वो लिंक इसके अंदर में आती है, और एक वॉइस नोट आती है, जिसे जिसके अंदर वॉइस नोट के अंदर में प्रॉपरली पर्सन ने मतलब है ना हर चीजें बताई हुई रहती है। आप उसका फॉलोअप नहीं ले पा रहे हो, बट बाय डिफॉल्ट उसका फॉलोअप हो रहा है। क्लियर है। अभी ऑडियो में कैसे, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। प्रदीप राजपुरोहित दिस साइड फ्रॉम दिल्ली। और आज जो सेशन होने वाला है डे 4, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि तो जितना हाइप बना करके अगर प्रदीप उसके अंदर में बोल रहा है, आपको उतनी हाइप बना नहीं भी बना पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं आपका कॉम ऑटोमेशन से ज्यादा एफिशिएंसी से बढ़े और आपका रिजल्ट ज्यादा निकले। डन। इतना हो गया क्लियर। अब इसके बाद आता है हमारा ये कम्युनिटी हो गया। कम्युनिटी में ऐड करवा दिया आपने, फॉर्म फिलअप करवा दिया। आफ्टर दैट कम्युनिटी के अंदर में उसको रोज लिंक मिलती रहेगी, लेकिन फिर भी आपके पास में कंटेंट होना चाहिए। जिस दिन हमारा डे 1 होगा उस दिन आपको 7 बजे के पहले पहले इसको ये पोस्टर भेजना होता है, ठीक है। ये पोस्टर उसको भेजना होता है। एंड सेकंड, ये वीडियो उनको भेजनी होती है जिसके अंदर में इंस्टाग्राम आईडी भी है, और उनको पता चले कि आज सेशन लेने वाले कौन है, अनिदीप चड्डा वो है कौन। तो इंस्टाग्राम आईडी भी आपने भेज दी। डन। इतना समझ में आ गया। इतना होने के बाद में जैसे हमारी 7 बजे फिर लिंक आएगी, ग्रुप के अंदर में आ जाती है लिंक, अचीवर्स क्लब वाला हमारा जो ग्रुप है उसके अंदर में लिंक आ जाएगी। तो आपने ये लिंक उठा करके डालनी है
प्रोस्पेक्ट को भेज देनी है। बेशक उसको मतलब कम्युनिटी में उसको लिंक मिल रही है, लेकिन आपने भी भेजनी है। ठीक है। अगर आप मिस होते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मान लो आप बिजी हो गए, ऑटोमेशन हम लोगों ने क्यों लाया, ताकर कि अगर आप अगर मान लो बिजी हो, आपने डालने में टाइम कर दिया, तो भी उसके बाद में लिंक मिल गई। ठीक है। इसके बाद में अब ये हो गया डे वन, वो बंदा देख रहा है 13 या 14 मिनट का अपना डे वन है, वो कंप्लीट होता है। उसके बाद में आपको ये प्लेलिस्ट दिखानी होती है। क्लियर है। ये प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट आपने उसको दिखा दी। डन। मेक श्योर कि सेशन तो 13 मिनट का है, बट वो प्लेलिस्ट देख रहा है, तो ये आपने प्लेलिस्ट दिखा दी। उसके बाद क्या, उसके बाद में आता है फिर डे टू। डे टू के बारे में आपको ये वाला पोस्टर सब पहले भेजना है सर का, अमन सर का, और साथ में ये वीडियो भेजनी है जिसमें अमन सर की इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक है। ये सारा कंटेंट मैंने ना टेलीग्राम वाला एक चैनल बनाया है, ये टेलीग्राम के पूरे चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया है। कुछ कंटेंट रह गया है वो मैंने, अब वो लिंक जो है चैनल को ज्वाइन करने की जो लिंक है वो मैं आपको भेज दूंगा मीटिंग ओवर होने के बाद में। ठीक है। अब सेकंड पार्ट आ गया हमारा ओवे अमन सर का। उन्होंने ये वीडियो देख ली और उसको स्टार्ट कर लिया, देख लिया, वो रेडी हो गया। अब 7 बजे आपने ये लिंक उसको भेज दी। अब 7 बजे क्या हो रहा है, अमन सर का वो सेशन डे टू देख रहा है। डे टू का फॉलो कैसे लेते हैं, है ना, और डे थ्री का फॉलो कैसे लेते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको ट्रेनिंग में सिखाऊंगा। ये ट्रेनिंग नहीं हो रही है, ये आपको खाली फनल समझा रहा हूं मैं। इसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में जैसे ही डे टू कंप्लीट हो गया, उसके बाद में ये प्लेलिस्ट, सेकंड प्लेलिस्ट आती है आफ्टर डे टू, जिसके अंदर में ये ओवेस सर के बारे में जानता है। ठीक है। मेक श्योर कि बंदा प्लेलिस्ट जरूर देखे। इसके बाद में जैसे डे टू हो गया, उसके बाद में आती है कम्युनिटी। उसका सॉरी, डे टू होने के बाद में उसको करवाना क्या है, प्लेलिस्ट आपने भेजी और साथ साथ में उसकी आईडी क्रिएट करवानी होती है। ठीक है। और आईडी क्रिएट करते समय पहले आप उसको ये लिंक भेजोगे। अब वो बोलता है मेरे से अगर आईडी नहीं बनाया जाता है, तो आपको ये वाला मैसेज उसको कॉपी पेस्ट मार देना है। अगर आपको लगता है कि आपसे एफबी आईडी क्रिएट नहीं हो रही है, देन आई विल हेल्प यू, सेंड मी दिस डिटेल। आधार कार्ड का आगे पीछे का फोटो, पैन कार्ड का फोटो, ईमेल आईडी, फोन नंबर और करंट एड्रेस विद पिन कोड, ये उनसे ले लेना है आपने, और आप आईडी खुद ही बना सकते हो। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खाली कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करना है आपको। क्लियर है। चलो, इसके आगे हो गया। अब उस बंदे की आईडी क्रिएट हो गई और उसको प्लेलिस्ट आपने भेजा, वो प्लेलिस्ट भी उसने देख लिया है। उसको बताना है हमारा एक इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है जो आधे घंटे का होगा, विभू पांडे सर का। ये विभू पांडे सर का इंटरेक्टिव सेशन है। अभी कुछ लोग के ना इंटरेक्टिव सेशन जैसे काश्मीर हो गई, वो खुद का कर रही है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप खुद कर सकते हो, इट इज वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसको विभू पांडे वाला ये इंटरेक्टिव सेशन करवा सकते हो। डन। अब इसके बाद में विभू पांडे इसमें क्या बोलते हैं, आप जिस भी पर्सन से कनेक्टेड हो उससे वो 15 क्वेश्चंस ले लो। अब इस 15 क्वेश्चंस में क्या होते हैं, आपकी मंथली इनकम कितनी है, कितनी इनकम आप चाहते हो, आपकी ड्रीम इनकम क्या है, आपकी बाइक ड्रीम कार कौन सी है आप लेना चाहते हो, कौन सी कंट्री है जो आप घूमना चाहते हो। इससे उस पर्सन की नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसके सपने है भी क्या। समझ में आया। इससे आपको पता चलेगा उसके सपने क्या है। डन। फिर उसके बाद में ये 15 क्वेश्चन लेने के बाद में इसके अंदर में, अभी तक आपने देखे होंगे 9 क्वेश्चन थे, लेकिन अभी मैं आपको 15 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। 15 क्वेश्चन के बारे में सिर्फ उसके ड्रीम के बारे में नहीं जानना है, उसने फॉरएवर के बारे में क्या क्या जाना वो भी तो जानना है। फॉरएवर कितनी कंट्री में है, उससे आंसर लो। फॉरएवर कितने साल पुरानी कंपनी है, आंसर लो। व्हाट इज सीसी, क्या उसको सीसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, उससे क्वेश्चंस करो। ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो उसको क्लियर करो। अपना काम है सामने वाले को एजुकेट करना, ज्वाइन होना नहीं होना उसकी मर्जी है। एंड आई एम श्योर अगर आप 10 लोग को प्लान बताओगे तो एक बंदा ज्वाइन होता ही होता है। क्लियर है। आपके पास में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पास में क्लैरिटी होनी चाहिए। 13 क्वेश्चन, मार्केटिंग प्लान में कितने लेवल्स होते हैं, नोवस लेवल, एएस लेवल, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर लेवल, 5 लेवल होते हैं। ठीक है। सुपरवाइजर लेवल पर कितनी इनकम होती है, मैनेजर लेवल पर कितनी अर्निंग होती है, ये सारा ऑलरेडी डे वन में बता दिया गया है। उसको पूछोगे आप तो इसको मालूम होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछने से एक ह्यूमन साइकोलॉजी वाली बात है। आप जब ये सवाल पूछते हो सामने वाले को, उसके माइंड के अंदर में उसको नहीं पता था कि सुपरवाइजर की इनकम कितनी है, बट ये क्वेश्चन के जरिए वो आपको पूछेगा, मैम, यस सर, इसके अंदर में वो सुपरवाइजर की इनकम मेरे को थोड़ा सा याद नहीं है, आप जरा बताओगे। आपने बताना उसको सुपरवाइजर की इनकम होती है 40 से 45 हजार रुपया। अगर आप आने वाले फनल के अंदर में, आने वाले ट्रेनिंग्स के अंदर में आप ज्यादा कन्वर्जन निकालना चाहते हो, आपकी ज्यादा फिल्ट्रेशन ना हो, तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी। ठीक है। उसको क्लेरिफिकेशन दो कि मैनेजर के ऊपर 1 लाख रुपए की इनकम होती है। राइट। ये हो गया क्लियर। इसके बाद में आता है हमारा डे फोर। व्यू पांडे सर का हो गया, क्वेश्चंस के आंसर उसने ले लिए। अब यहाँ पे डे फोर में हमारा क्या होता है, हम लोग है ना सामने वाले से क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसको,
स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक के बारे में बताते हैं उसको, है ना। डे 4 के अंदर में ओवे सर बताते हैं। अब इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में पर्सन 70 लोगों को, अंदर 70 लोगों में सिलेक्शन उसका करवाएगा। उसके लिए विभू पांडे सर का सेशन होता है, जिसमें वो प्रॉपर हाइप बनाते हैं कि 70 लोगों का क्या बेनिफिट होने वाला है। बट फिर भी मैंने आप लोग के लिए क्या किया है, मैंने कुछ चीजें रेडी करी है ताकि कि आप लोग को थोड़ा इजी हो जाए, सामने वाले को बता पाओ आप। ठीक है, तो ये था हमारा डे 4। डे 4 के अंदर में आपको क्या करना करवाना पड़ता है, स्लॉट होल्ड करवाना होता है, मालूम है सब लोग को। जितने ज्यादा स्लॉट उतनी ज्यादा मिनिमम बिलिंग, ध्यान रखना। सारा खेल स्लॉट का ही है। आपने इनविटेशन कितनी कर ली, बट स्लॉट आपके होल्ड नहीं हो रहे तो आपकी बिलिंग कुछ नहीं होने वाली, सीसी कुछ नहीं होने वाली आपकी। तो स्लॉट के ऊपर में ज्यादा फिल्ट्रेशन ना लगे, इस चीज का ध्यान रखो। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 70 लोगों में अगर उसको सिलेक्शन होना है तो उसके लिए क्या करना है, ये मैंने एक मैसेज टाइप किया है, देख रहे हो, ये भेज दूंगा मैं आपको, आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। 70 लोगों में आने से क्या होगा, सबसे पहला 50% डिस्काउंट मिलेगा उसको ऑन स्लो ट्रैक। मतलब 10,000 का काम उसको 5,000 में काम शुरू होगा। दूसरा बेनिफिट 5,000 के प्रोडक्ट मिलेंगे। तीसरा बेनिफिट 50 क्वालिटी क्लाइंट्स मिलेगी टू स्टार्ट द वर्क। चौथी बेनिफिट स्पेशल ट्रेनिंग बाय ओवेजू रहमान सर, सुपरवाइजर इन 1 मंथ। सुपरवाइजर की इनकम होती है 40 से 45 हजार। अगर आपको उस ट्रेनिंग का पार्ट बनना है तो आपको फटाफट 70 लोगों में अपना सिलेक्शन करवाना होगा, आपको अपना मिनिमम बिलिंग कंप्लीट करवाना होगा। ठीक है, करवाएगा बंदा। सारा खेल है वैल्यू का, कि क्या उसको वैल्यू मिल रही है। फिर बाद में प्रीमियम बैच मिलेगा उसको, एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी हमारी मिलेगी, प्रीमियम बैच मिलेगा उसको। प्रीमियम बैच के अंदर में उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। वो प्रीमियम बैच क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। सातवां आएगा हमारा स्किल डेवलपमेंट, इनकम डेवलपमेंट और पर्सनल डेवलपमेंट। इसी के जरिए आप जिंदगी में बहुत कामयाब बन सकते हो। ये सारी ट्रेनिंग आपको मिलेगी। आठवां ग्रांड लेवल अप ट्रेनिंग होने वाला है हमारा एक, जो हमारे फाउंडर लेने वाले हैं, जिनका नाम है रोहित सर। समझ रहे हो, वो ट्रेनिंग सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जिन लोग की मिनिमम बिलिंग आ चुकी होगी, जो 70 लोगों में सिलेक्शन हो चुका होगा। आपको ये सेशन इस तरीके से हाइप बनाओगे तो डेफिनेटली वो बंदा 5,000 रुपये कुछ बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हो, दे देगा। नाइन्थ वाली हमारी स्किल ट्रेनिंग ट्रेनिंग। स्किल ट्रेनिंग ट्रेनिंग कौन सी होती है, स्किल ट्रेनिंग कौन सी होती है, जैसे हमारी जो भी पर्सनल मैनेजर मीटिंग्स करते हैं हम लोग, है ना, वो मीटिंग जो होती है, मॉर्निंग मीटिंग्स हम लोग करते हैं, वो स्किल ट्रेनिंग होती है। तो स्किल ट्रेनिंग आपको मिलेगी। पांचवा, सॉरी 10वां, मंथली इनकम और डेली इनकम। अब एक स्लो ट्रैक पर काम करने वाला बंदा बंदा मंथली इनकम भी करता है और डेली की इनकम भी करता है। अब डेली की इनकम एक्चुअली इनकम नहीं है, वो प्रॉफिट है। मान लो आपने 600 रुपए की लीड ली और आपने एनरोलमेंट पर 1,000 रुपए कमा लिए, तो 400 रुपए आपका प्रॉफिट हुआ, वो आपकी प्रॉफिट है। 1,000 रुपए पूरा प्रॉफिट नहीं है, समझ रहे हो। अगर किसी ने, अगर मान लो कोई दुकानदार है, उसने 9 रुपए में बिस्किट लाया और 10 में बेच दिया, तो क्या 10 रुपए उसका प्रॉफिट है? नहीं, उसका प्रॉफिट वो 1 रुपया है। वैसे समझना है आपको कि 600 रुपया अगर आपने लीड लिया और आपने उसमें से अगर एनरोलमेंट निकाले 1,000 रुपए के, तो वो 400 रुपये आपका प्रॉफिट है। हालांकि अभी अपने को नहीं बोलना है, अभी अपने को यही बोलना है उनको कि मंथली इनकम और हमारी डेली इनकम होती है, राइट। झूठ नहीं बोल रहे हम कुछ भी इसमें। लाइफ टाइम टेक सपोर्ट, क्योंकि ये जो भी टेक्निक्स है, ये जो भी टेक्निकल हमारे जो भी हमने सिस्टम बना के दिया है, सपोर्ट मिल रहा है उसको, नहीं मिल रहा है। एक बंदे को, नए बंदे को नहीं कुछ आता है, फिर भी उसके बावजूद भी वो क्या कर रहा है, चीजों को एक्सप्लोर कर पा रहा है। ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ अचीवर्स क्लब, अभी हमारा जो अचीवर्स क्लब, जैसे पहले हमारा एलिट वाला ग्रुप था, अब उसका नाम क्या कर दिया हमने, बीच में मेरी सफलता हो गया था, अब इसका नाम क्या है, अचीवर्स क्लब। अब मैं अचीवर्स क्लब है ना, बहुत सोच समझ के मैंने रखा है, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, सामने वाले पर्सन को हम क्या बोलते हैं, हम अचीवर्स क्लब का पार्ट है। तो जब उसको ग्रुप के अंदर में, अचीवर्स क्लब वाले ग्रुप के अंदर में ऐड करवाते हैं, तो कितना अच्छा लगता है उसको, समझ में आ रहा है। तो मैं जानबूझ करके ये अचीवर्स क्लब मेरे माइंड के अंदर में, बोलता है ना, इंसान जब खाली बैठता है तब उसके माइंड में आइडियाज आते हैं, राइट। तो अचीवर्स क्लब का मैंने इसलिए ग्रुप बनाया ताकि कि वो बंदा क्या होगा, अचीवर्स क्लब का व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा उसको। टोटल 12 फायदे बता दिए। अब मुझे बताओ, क्या वो बंदा आपको 2,000 रुपये नहीं देगा, स्लॉट नहीं होल्ड करवाएगा? 70 लोगों में सिलेक्शन होने से उसको इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। आए समझ में भाई? कैमरा तो ऑन कर लो रे। मैं अपना काम धाम सब छोड़ छाड़ के मैं यहाँ पे तुम लोग के लिए मीटिंग कर रहा हूँ, तुम लोगों को कैमरा ओपन नहीं होता तुमसे। कहाँ ध्यान है तुम्हारा, किसके लिए मीटिंग कर रहा हूँ मैं? थोड़ा तो सीरियस हो जाओ यार अपने बिजनेस के लिए। चलो कोई बात नहीं, जिसको होना है वो होगा। फिर उसके बाद में, फिर बाद में जैसे ये 70 लोगों में सिलेक्शन हो गया उसका, 70 में सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पे ना एक फॉर्म होगा, जो जो बंदा आपको 2,000 रुपये देगा, उसका एक फॉर्म फिलअप करवाऊंगा मैं। बीच में आपको पता होगा तो मैंने बीच में एक फॉर्म बनाया था, वो मैंने फॉर्म फिलअप करवाया था। अब मैं इसका एक गूगल फॉर्म बना रहा हूँ, जिसके जरिए वो पूरा पूरा ट्रैक मेरे पास आएगा। ठीक है, तो वो गूगल फॉर्म आपको मैं दे दूंगा। चलो आगे चलते हैं। जैसे उस बंदे ने स्लो ट्रैक, या मतलब जो भी अमाउंट उसने होल्ड करवाया, होल्ड करवा लिया, अब उसको भेजना है डे 4।
होल्ड करवाया या नहीं करवाया कोई दिक्कत नहीं है, डे 4 दिखाना ही दिखाना है आपको। जहाँ पे संजय सर मनी रिकवरी बताते हैं कि कैसे आपके पैसे रिकवर हो गए, कैसे आपके यहाँ पे लेवल अप्स हो गए। क्लियर है? ये हो गया हमारा। इसके होने के बाद में क्या है, यहाँ पे दिख रहा है प्रीमियम बैच। हेलो, प्रीमियम बैच दिख रहा है? इस बैच के अंदर में जैसे ही उस बंदे ने 2000 1000 जो भी अमाउंट उसने पे किया, वो पे करने के बाद में आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, दो काम करने हैं। सबसे पहला उसको प्रीमियम बैच में ऐड करवाना है, एंड सेकंड उसे ये फॉर्म फिलअप करवाना है। कौन सा वाला, कि उसने स्लॉट होल्ड करवा दिया है। अब ये फॉर्म फिलअप करने का मतलब उसको सीधा ये बोलना है कि ये जो डाटा रहेगा सीधा ओवेस सर के पास जाएगा, जो आप 2000 5500 जो भी दो देने वाले हो, ये डाटा सीधा ओवेस सर के पास जाएगा। क्लियर है? क्योंकि उसने ओवेस सर को देख करके या संजय सर को देख करके तो पैसा दिया। जीते सर तो अभी तक फील्ड में आए नहीं, उतरे ही नहीं अब तक तो। जीते सर तो अभी आएंगे समझ रहे हो? ठीक है, तो अब तक इतना हो गया, ये सारा ऑटोमेशन में चल रहा है। देखो, नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं, इस मीटिंग को वापस से आप है ना रिपीटेडली देख लेना एक बार और। ठीक है? कैमरा ऑन रखा रहेगा तो भाई सिंपल सी बात है, आप लोग भी मीटिंग के अंदर में, आप भी आओगे उसके अंदर में, किसमें, इस रिकॉर्डिंग के अंदर में आप भी दिखोगे फिर। जिन जिन का कैमरा ऑन है वो दिखेगा रिकॉर्डिंग के अंदर में, और जिन लोग का नहीं है वो नहीं दिखेंगे। एक मिनट में हैंड डाउन कर देता हूँ। हम्म, ठीक है। चलो क्या, कोई दिक्कत नहीं, है तो है, अभी क्या करें। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये बंदा प्रीमियम बैच के अंदर में आएगा। प्रीमियम बैच में आने के बाद में यहाँ पे संजय सर उसमें उस प्रीमियम बैच के अंदर वीडियो डालते हैं। ये वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है, संजय सर इसमें डालेंगे। सो हाय एवरीवन, संजय कुमार दिस साइड विद आप बच्चों के स्पेशली वीडियो फॉर प्रीमियम बैच के सभी मेंबर्स के लिए। जैसा कि आप सबको पता है कि ऑलरेडी आपने 4 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी, इसमें पहले दिन आपने समझा पावर और डिजिटल इंडिया। चलो, ये इस जरिए क्या बंदा उस इस तरीके से वो बंदा क्या करेगा अभी, अब उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। पैसे उसने पे कर दिए, 2000 रुपए, वो स्लॉट होल्ड करवा दिया, 70 लोगों में सिलेक्शन हो गया, प्रीमियम बैच में आपको आपने उसको ऐड भी करवा दिया। आफ्टर दैट ये क्या करेगा, संजय सर का ट्रेनिंग देखेगा अभी। अब आपको उसको हाइप बनानी है कि हमारी 7 बजे संजय सर खुद ट्रेनिंग लेने वाले, रोड टू सक्सेस, कि किस तरीके से आप यहाँ पे फॉरएवर में सक्सेसफुल हो जाओगे। आपको नहीं किसी को कुछ समझाना है, बस इस मीटिंग का पार्ट बना देना, बस सिंपल है, और प्रॉपर हाइप बना करके। तो संजय सर का ये मिशन मैनेजर वाला जो ग्रुप है, ये वाला मिशन मैनेजर जो वाला जो इनका जो रोड टू सक्सेस वाला जो ट्रेनिंग है, ये उनको मिलेगा। ये वाली लिंक कहाँ आएगी, उस प्रीमियम बैच में आएगी सिर्फ, और कहीं पे नहीं आएगी, सिर्फ प्रीमियम बैच के अंदर में। जो भी पर्सन तुम्हारा डे 4 तक अटेंड कर चुका है उसको प्रीमियम बैच में जरूर ऐड करवाना, क्योंकि यहाँ पे उसको ट्रेनिंग मिलेगी। रोड टू सक्सेस पहला दिन ट्रेनिंग। दूसरा ट्रेनिंग क्या होगा, ये वाला, कौन सा, डे 2, ऑल अबाउट सिस्टम। उसको सिस्टम पूरा पता चल जाएगा, डे 1 कैसे है, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, एनरोलमेंट, जो भी मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये सारा सिस्टम सर संजय सर वहां पे उसको समझा देंगे। आपका कुछ है, आपके पास में कोई माता बच्ची है, खाली लिंक भेजनी है, बस सिंपल सी बात है, और खाली बस फॉलो अप लेना है आपको कि क्या आपने ज्वाइन कर लिया। हाँ जी, क्या आपने ज्वाइन कर लिया। अब ये होने के बाद क्या होगा, लास्ट वीडियो इसके अंदर में, ये प्रीमियम बैच के अंदर में ये वीडियो आएगी, कौन सी, ये वाली ओवेस सर वाली। Evening all of you, वैसे I'm on the side, I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए। तो आज शाम को सेशन होने वाला है सुपरवाइजर प्लानिंग सेशन, जिसके अंदर मैं ये बताने वाला हूँ कि कैसे एक महीने से भी एक महीने से भी कम में आप अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर सकते हो, बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हो, एक्टिव का पैसिव इनकम किस तरीके से आपको आएगी। तो ये वाली जो वीडियो है, ये उस प्रीमियम बैच में लास्ट वीडियो होगी, इसके बाद में कोई वीडियो या कोई ट्रेनिंग नहीं होगी उसके अंदर, प्रीमियम बैच के अंदर में। अब अगर बंदा आपका रिमेनिंग अमाउंट है जो 5000 का जो अमाउंट है, वो अमाउंट अगर देता है, हेलो, अगर उसको ओवेस सर की ये सुपरवाइजर वाली ट्रेनिंग चाहिए, तो उसको अपना 5000 का अमाउंट पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। और जैसे ही बंदे ने 5000 अमाउंट पूरा कंप्लीट कर लिया, उसको आप क्या करोगे अभी, उसके पहले किसी को वेलकम नहीं करवाना। हम लोग क्या करते हैं, बंदे ने 5000 दिए, या हम लोगों ने सीधा उसका वेलकम करवाते ना, करवाते ना हम लोग। तो अभी उसको करवाना नहीं है अपने, जब तक वो बंदा 5000 दे 5000 उसने दे दिया, देने के बाद में उसको मिशन अपने अचीवर्स क्लब वाले ग्रुप के अंदर में ऐड करवाना है। समझ रहे हो? और कैसे ऐड करवाना है, सिंपल, देखो यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड भेजा है, कैसे ऐड करवाना है, माय सीनियर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ये हमारे जेडी सर है, जिते सर है, जिनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल जाकर के आप उनको फॉलो करो। एंड सेकंड, इनका ये व्हाट्सअप नंबर है, इसको व्हाट्सअप नंबर को आप सेव करो, और सर को ये मैसेज करो नीचे वाला, कौन सा, ये वाला, हेलो जीते सर प्लीज एड मी इन योर बैच व्हाट्सअप ग्रुप। उसके अंदर में सबसे पहले वो अपना नाम लिखेगा, उसका ट्रैक लिखेगा, और तीसरा उसके प्लान का नाम लिखेगा।
मान लो उसका अपलाइन मान लो अनिकेत है, तो अनिकेत का नाम लिखेगा कि माय अपलाइन अनिकेत। प्रोस्पेक्ट मान लो कि उसका मनोज कुमार है, तो मनोज नाम लिखेगा, ऊपर लिखेगा बूस्टर ट्रैक और अनिकेत, इस तरीके से आया समझ में। आपको ये दो फॉर्मेट उसको भेजना होता है। क्लियर है? ये दो फॉर्मेट भेजना है, और मिशन टू सीसी में ऐड करने के लिए बोलना है कि जीते सर आपको हमारा ये जो अचीवर्स वाला जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसके अंदर हम आपको ऐड करेंगे। क्लियर हो गया? क्लियर है इतना? एक और ग्रुप बन गया है, अचीवर्स क्लब का टेलीग्राम ग्रुप। भाई क्या चीज बनाई है ये, कसम से दिल खुश हो जाएगा। सच बताओ, खोलू? खोलू अभी के बाद में खोलू? इसमें पूरा का पूरा मसाला है, पूरा का पूरा। सबसे पहले ये ओपन मैंने किया, टेलीग्राम ग्रुप ओपन किया। इसके अंदर में क्या क्या है देखो अभी। सबसे पहले, अब वो बंदा टू सीसी में से अपने अचीवर्स क्लब वाले ग्रुप में ऐड हो गया। अब ऐड होने के बाद में क्या, उसको क्या क्या रिक्वायर्ड एक्शंस लेने रोज के, वो आपको उसको पता चल रहा है। मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करने की, लीड जनरेशन, ये सारे उसको टोटल 15 कमांड उसको मिल गए कि ये करना पड़ेगा तेरे को। क्लियर है? उसके बाद में उसको क्या करना है, उसके पास में ये इंस्टाग्राम की आईडी मिल गई, टोटल 9 आईडी है। सब लोग को फॉलो करना है, कृष्णा सर को, तरंग सर को, रोहित सर को, अमित बिष्ट, ओवेश सर, अमन सर, अनिल चड्डा, संजय कुमार और जितेश देवासी। सबको फॉलो करना है, ये बंदा सबको फॉलो करेगा। दूसरा, ये कुछ है ना गर्ल्स की प्रोफाइल से, लगभग कुछ 10-12 गर्ल्स की प्रोफाइल मैंने ना शॉर्टलिस्ट करी है। ठीक है? इस गर्ल्स की प्रोफाइल को वो जाके फॉलो करेगा, या फॉलो करेगी लड़की जो भी रहेगी। इन लड़कियों को देख करके वो इंस्पायर होगी, खैर ये लड़कियां इतना कुछ कर रही है। और टचवुड बता रहा हूँ, आप जाकर खुद भी आप चेक करना, एक एक लड़की की प्रोफाइल देखना, आपका दिल खुश हो जाएगा यार, क्या लड़कियां जिंदगी जी रही है। बस यही जिंदगी मेरे को भी जीना है फॉरएवर से। समझ में आ रहा है? और अब आता है एक और पंगा। हमारे कुछ मोमेडियन लड़कियां हैं जो पर्दे में रहती है, नकाब में रहती है, फेस रिवील नहीं कर सकती। उन लोग के लिए भी कुछ थोड़ा सा मटेरियल मैंने रेडी किया है। ये वो है, सम मुस्लिम गर्ल्स। ये लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं, बट ब्रांडिंग कैसे करना है इनके बारे में, इन्होंने भी अपना नकाब रखा हुआ है। मुस्लिम्स के अंदर में हिजाब बोलते हैं, हिजाब रख करके उन्होंने अपना अच्छा बहुत बढ़िया ब्रांडिंग किया है। तो 5 से 6 लड़कियों की, मुस्लिम लड़कियों की मैंने प्रोफाइल डाली है। कभी मुस्लिम लड़की अपने घर वाले अगर उनको एतराज करते हैं कि तू ये क्या काम कर रही है, ये वो फलाना ढिमका, इनकी प्रोफाइल उठा करके दिखा दो। जिसके भी घर के है ना लोग फॉरएवर को हल्के में ले रहे हैं, आप इनकी प्रोफाइल, ये टोटल मैंने इतनी सारी प्रोफाइल आपको दे दी है। 9 वो, 12 ये, 21 और ये 6, 27 प्रोफाइल आपको दे दी है। इस 27 प्रोफाइल से आपको क्या हो जाएगा, आप अपने घर वालों को बिलीव दिला सकते हो कि ये प्लेटफॉर्म क्या है। पहली बात तो कृष्णा और सर को दिखा करके ही मतलब मैटर चेक हो जाता है। राइट? देखो मेरी टीम में जो जो अच्छा से काम कर रहे हैं, वो लोग जो जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिया। करना नहीं करना आपकी मर्जी है। ठीक है? अब आते हैं आगे। हम जब भी है ना टाइम हमारे पास मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, फालतू की चीज देखते हैं। फालतू की चीज देख करके आप क्या सीखने वाले हो बताओ? अनवांटेड इन्फॉर्मेशन भेजे में डाल के क्या मिलने वाला है? इसलिए आपको मैंने खुद से ही कुछ ऐसे यूट्यूब के चैनल्स आपको दे दिए, जाकर के इनको सब्सक्राइब कर देना। जतिन सर, हर्षवर्धन जैन, आशुतोष प्रतियस, संदीप माहेश्वरी, शशिश कुमार तिवारी, दीपक बजाज सर, श्वेताब गैंगवार। जब भी कभी मोटिवेशन आपका डाउन हो जाए, या आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, एक बार है ना श्वेताब गैंगवार की वीडियो जरूर देख लेना। कसम से बोल रहा हूँ। इंस्टाग्राम भी इनका, इंस्टाग्राम पे भी आप उनको फॉलो कर सकते हो, काफी बार मैं इनकी वीडियोस डालता भी रहता हूँ अपने ग्रुप के अंदर में वगैरह। देखना, कृष्णा सर का प्रोफाइल है, रोहित सर का प्रोफाइल है, स्नेह देसाई है, और जीबीजी मोटिवेशन। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, आकर्षण का नियम, कि आप चीजों को, सक्सेस को आप चेज ना करो, सक्सेस आप अट्रैक्ट करो। कुछ जानना चाहते हो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या होती है होपोनोपोनो टेक्निक, क्या होता है 369। अब जितेश, मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है 369 है ना आगे, वो 369 का पंगा क्या है, काफी लोग को पता ही नहीं चलता है 369 है क्या ना, ये क्या नाटक है। तो एक बार जाकर के ना 369 क्या होता है, ये सारा आपको नॉलेज, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं, अफर्मेशन क्या होती है, बाइनोरल बीट्स क्या होती है, होपोनोपोनो टेक्निक क्या होती है, ये बहुत सारा नॉलेज आपको यहाँ से मिलेगा। जीबीजी मोटिवेशन। तो कुछ मैंने यूट्यूब के चैनल्स आपको दे दिए, सब्सक्राइब कर देना। टाइम मिले तो इन लोगों को देखना, इन लोगों की वीडियोस देखना। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के हमारे 2 वेबसाइट है, एक एलो स्टोर वाला है और एक फॉलोवर, जहाँ पे हम लोग आईडी लगाते हैं या अपना पूरा प्रोफाइल, अपना पूरा बिजनेस देखते हैं। तो ये दोनों प्रोफाइल मैंने आपको लिंक यहाँ पे डाल दी है। चौथा, हमारा जो फॉरएवर का फेसबुक है, फेसबुक पेज भी है फॉरएवर का, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट अपने फेसबुक पेज पे भी आते हैं। ठीक है? जो इंस्टाग्राम पर नहीं आते, तो वो मैंने वो भी यहाँ पे डाल दी है। ठीक है? इसके बाद में अब आपको डेवलपमेंट करनी है अपने अंदर में।
बेंगोनी नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बेंगोन कैसे करना है, धमाका कैसे करना है, ये बारे में आपको पता चल जाएगा। दूसरा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे हाथ मिलाना है, कैसे, मतलब सारा टोटल। मुझे नहीं पता था भाई, सच बता रहा हूँ, मैं वो इंसान हुई नहीं पहले वाला। पता है पहले कैसे रहता था, ये जाड़ी जाड़ी चैन, ये बड़े जाड़े जाड़े कड़े समझ रहे हो। तो मैंने अपने आप को चेंज कैसे किया, ये पर्सनल डेवलपमेंट की जो मैंने कोर्स में इसको पूरा किया मैंने, लाइक आई थिंक 80 वीडियोज इसके अंदर में सारे मैंने कंप्लीट कर दिए। तब मुझे पता चला कि डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, पर्सनालिटी किसको बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो ये आपको पता चलेगा। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग रेवोल्यूशन बाय पुष्कर आचार्य। अब इसके अंदर में आप, काफी लोग बोलते हैं ना हमको ब्रांडिंग करनी है, कंटेंट क्रिएटर क्रिएशन करना है, तो कुछ भी यूट्यूब पे आपको चैनल अपलोड करने हैं, यूट्यूब पे भी आपको ग्रो करना है ना। मल्टीपल जगह आप अगर ग्रो करना चाहते हो तो किस तरीके से कंटेंट होना चाहिए, वो सारा सोशल मीडिया का आपको है ना, पूरा बारीक से बारीक मसाला इसमें डाल दिया है। ये 3 ड्राइव है इसके अंदर में, इसमें आपको जितनी नॉलेज चाहिए उतनी मिल जाएगी। इसके बाद में आता है सबसे बड़ी चीज जिसने मेरी जिंदगी बदली है। अरे यार, द लास्ट कोर्स ऑफ ए बेस्ट लाइफ। ये तीन वो चीज है। मैंने क्या लिखा देखो, नीचे क्या लिखा है, लर्निंग मटेरियल दैट मेड मी मैनेजर बट इम्प्लीमेंट इट मोस्ट इंपॉर्टेंट। नॉलेज तो ले लोगे बट इंप्लीमेंट करोगे। जिसको टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, काम समझ में नहीं आ रहा है ना, कोई दिक्कत आ रही है, माइंडसेट हिला हुआ है, जाकर के ये वीडियो देख लो। मार्केटिंग सीरीज बाय आशुतोष प्रत्यस, इसके अंदर में आप सारी वीडियो देखोगे। ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करते हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं, फियर ऑफ लॉस कैसे बनाते हैं, सारी बारीक बारीक चीजें सब कुछ इसमें दे रखा है। और डिजाइन ऑफ माई लाइफ, ये लर्निंग कंटेंट है। इतना कुछ है सीखने के लिए, अगर आपके अंदर भूख हो तो। देखो ये सारी चीजें मैंने देखी हुई है, सीखी हुई है, तब मैं आपको बता पा रहा हूँ। ये सारा कंटेंट मैंने आप लोग के लिए अलग से निकाला, आपको 10 जगह कहीं पे भी मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं है। सारा जो जो चीज आपको लर्निंग करना है वो आपको दे दिया है, करना आपकी मर्जी है। दीपक बजाज का कोर्स है, किस तरीके, जैसे बैंगो नेटवर्क मार्केटिंग वाला कोर्स है, वैसे दीपक बजाज का कोर्स है। 2 महीने में उन्होंने 2 लाख की इनकम को कैसे टच किया एज अ फ्रेशर। तो कुछ बारीक चीजें बताइए आपको, बहुत सारी चीजें इसके अंदर में सीखने लायक है। तो ये आप देखोगे। इसके बाद में चेंज ऑफ स्टेटस फॉर्म। कभी कभी क्या होता है, हम लोग आईडी लगाते समय, आप या आपके डाउनलाइन आईडी लगाते समय क्या करते हैं, या तो एड्रेस गलत डाल देते हैं या नाम गलत डाल देते हैं। तो ये चेंज ऑफ स्टेटस फॉर्म आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं है। सीधा यहाँ पे जाओ और लेकर के कंपनी मेल कर दो। मेल करने के लिए मेल की आईडी भी मैंने यहाँ पे डाली हुई है, flpgale.flpindia.net, राइट, ये भी डाला हुआ है। दूसरा, वाई फॉर एवर। आपको पता होगा, आप लोग जब भी है ना 2cc करते हो तो आपको एक बुक आती है, वाई फॉर एवर वाली, ऐसी वाली बुक आती है, ऐसी बुक आती है, बस ऐसी बुक आती है। तो ऐसी बुक ये पीडीएफ फॉर्म के अंदर में भी है। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप किसी को अगर ऑनलाइन अगर बिजनेस बताना भी है तो भी आप ऐसे भी बता सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब देखो 71 लोग थे, 6 लोग चले गए ना मेरे को मालूम था ये लोग कम होने ही वाले हैं। तो ऐसा है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम की आईडी से लेकर के, यूट्यूब के चैनल को लेकर के, लर्निंग को, कंटेंट को लेकर के सारा। इतना भी अगर आपने अगर माइंड के अंदर में अगले 1 साल के अंदर डाल दिया ना, आई स्वेयर मैं बोल रहा हूँ, आने वाली पूरी 50 साल की जिंदगी तुम्हारी बेहतर हो जाएगी, सच बता रहा हूँ। इतना मटीरियल ही है। लेकिन हाँ, हम भारतीय लोग है ना, हम शुरू करने में बड़े माहिर है, खत्म करने में आलसी है तो जो भी कुछ स्टार्ट करो ना, तो उसको वापस एंड खत्म जरूर करना। ऐसा नहीं कि खाली वो स्टार्ट कर दिया, 4 दिन वीडियो देखी, बाद में वापस खत्म हो गया, ऐसा नहीं करना। ठीक है, डन। चलो, अब ये हो गया हमारा इनकम फनल वाला। इस तरीके से ये टोटल अभी जो भी आपका पर्सन आएगा वो अभी मिशन 2cc है। अब मिशन 2cc के अंदर में वो बंदा ऐड हो गया। चलो इसको अभी हम करते हैं। मिशन 2cc के अंदर में बंदा ऐड हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा, उसको सीधा भेजना है इनविटेशन। इसके लिए भी मैं एक काम कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इनविटेशन, इनविटेशन की कुछ ऑडियोज, कुछ वीडियोस, स्क्रिप्ट, ये सारी चीजें मैं रेडी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकर कि ये मैं सब है ना चैनल वाले चैनल में डाल दूंगा। ताकि क्या होगा, आप जिस भी पर्सन को इसमें ज्वाइन करवाओगे उसको बाय डिफॉल्ट वो सारी चीजें मिल जाएगी। क्लियर है। मिशन 2cc के अंदर में आपने उसको ऐड करवा दिया, वेलकम हो गया उसका। जैसे बंदे का 5,000 आया, वेलकम 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 स्टार्ट हो गया। अब वो वहां पे 7:30 देखेगा, 7:30 देखेगा और इनविटेशन की प्रैक्टिस करना चालू कर देगा, प्रैक्टिस करना चालू करेगा। 5,000 की बिलिंग नहीं करी हम लोगों ने। देखो मैं यहाँ पे पूरा क्रिस्टल और क्लियर बता रहा हूँ, करना नहीं करना आप लोग की मर्जी है। 5,000 की बिलिंग नहीं करी है, 5,000 उसने दे रखे हैं। अब वो ग्रुप के अंदर में ऐड हो चुका है। अब मिशन 2cc में ऐड होने के बाद में उसी रात को शाम को 7 बजे
ओवेस सर का 5 बजे सुपरवाइजर प्लानिंग सेशन होगा। अब ये बंदा सुपरवाइजर प्लानिंग सेशन देखेगा, करना नहीं करना उसकी मर्जी है। हमारा काम नहीं है सामने वाले को कन्विंस करना या फोर्स करना है कि 2cc कर ले करके। उसको समझ में आ जाएगा कि 2cc करने में क्या बेनिफिट है और नोवस रहने पर क्या नुकसान है, समझ में आ जाएगा उसको। करता है तो ठीक है, नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको हमारा थोड़ा बहुत एफर्ट डालने, दैट्स ऑल। फिर उसके बाद में 7:30 देखेगा वो, और इनविटेशन के नोट्स वगैरह बनाएगा, राइट। अब इतने में 2-3 दिन के बाद में क्या होगा, हमारा लेवल अप सेशन आएगा, रोहित सर वाला। लेवल अप सेशन दिखाने के बाद में अब आपको एक फाइनल उसको सामने वाले को पूछना है, यस आपने फाइनल सेशन देख लिया है, अब सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, अब आपकी बिलिंग डली नहीं है, अब आप मुझे बताओ क्या आप 2cc करने के लिए रेडी हो। क्योंकि क्यों करना है वो तो आपको सर ने बता दिया, ओवेस सर ने भी बता दिया और रोहित सर ने बता दिया। अब क्यों करना है वो आपको बता दिया, अब करना नहीं करना आपकी मर्जी है। आप बताओ 2cc करने के लिए आप रेडी हो तो आप पैसे अरेंज कर सकते हो, आप 2 दिन का और टाइम ले सकते हो। नहीं करता है तो 5,000 की बिलिंग डालो, कंप्लीट करो, खत्म बात, डन। अब इस बीच में क्या होगा, जब बंदे ने दो, अभी उसका क्या, सर आपने जो फॉर्म फिलअप करवाया था, एक 99 वाला 199 वाला फॉर्म फिलअप करवाया था, दूसरा एक आपने फॉर्म फिलअप करवाया था जो बंदा स्लॉट होल्ड करवाएगा, है ना। जब स्लॉट होल्ड करवाएगा वो भी तो एक फॉर्म है, तो वो एक फॉर्म भर रहा है, उसका क्या। फिर तीसरा फॉर्म, जब बंदा 5,000 देगा और मिशन 2cc में ऐड होगा, तभी तो एक फॉर्म भरा, उसका क्या। उसका क्या मालूम है, उसका ये है, मैं बताता हूँ। स्क्रीन शेयरिंग कर दो, स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ मेरे को। यस, मेरी स्क्रीन दिख रही है सब लोग को। चलो ठीक है। अब स्क्रीन दिख रही है सब लोग को, चलो बढ़िया। अब आते हैं यहाँ पे मेरे गूगल वाले पर। अब यहाँ पे मैं सारी चीजें किस तरीके से मेंटेन करूंगा आप देखना। यही सारी चीजें सब प्रिपरेशन आप लोग के लिए चल रही थी, पता है आपको, जब मैं यहाँ पे नहीं था तब। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कुछ लिंक्स मैंने ओपन करके रखे हुए हैं, इसके अंदर में क्या है, अब ये फॉरएवर का मेरा पूरा बिजनेस मेरे को अगर देखना होता है तो मैं यहाँ से देखता हूँ, ठीक है। ये हमारा मेटा एड्स है, जो मेरा एड्स वगैरह चलते हैं, जैसे अब ये एड चल रही है, अब मेटा एड्स में ओपन करता हूँ। खुल जा सिम सिम। अब यहाँ पे ये एड्स है, ये एड चल रही है। जैसे अगर अगर मेरे को आज देखना है कि मेरी टोटल आज लीड्स कितनी आ रही है, तो कैसे पता चलेगा, यहाँ से पता चलता है। डाउनलोड बाय डेट, मैक्सिमम, ये टोटल आज कितनी तारीख है, 22 तारीख है ना। ये 22 तारीख को चलो सिलेक्ट करते हैं, अपडेट किया मैंने। टोटल कितनी आई लीड है, 39 लीड्स आई हुई है। ये 39 लीड्स कौन सी है, जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर आकर के लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसको मैं डाउनलोड करके किस तरह के शीट में मतलब तब्दील करता हूँ मैं बाद में बताऊंगा आपको, और फिर कभी। अब आती है बात यहाँ पे फॉर्म्स पे, नोवस सबमिशन फिल्म फॉर्म। अभी इसमें कुछ करेक्शंस करने बाकी है, मैं जैसे हो जाएगा उसके बारे में बता दूंगा आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बंदा यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेगा, सबमिशन फॉर्म फॉर 2cc, रिस्पॉन्स यहाँ पे आएगा मेरे को। क्वेश्चंस क्या क्या है, नोवस का नाम होगा, नोवस का मोबाइल नंबर होगा, अमाउंट पेड टिल नाउ, और डेट ऑफ अमाउंट कब उसने पेमेंट करा था, सुपरवाइजर प्लानिंग और अपलाइन, सुपरवाइजर का अपलाइन और उनका। दूसरा, उसने कौन कौन सेशन देखे, सुपरवाइजर प्लानिंग देखा, ग्रांड लेवल अप देखा, क्या दोनों देख लिया, आपने उसको टिक करेगा। और बाद में ऐसी एनी स्पेसिफिक कंसर्न और डाउट ऑफ दिस नोवस, उस इंसान को कोई डाउट है या कोई तकलीफ है या समझ में नहीं आ रहा है, कोई स्पेसिफिक, ये कौन फिलअप करेगा, आपका वो नोवस फिलअप करेगा, जो इन्होंने 5,000 में काम शुरू किया है। इस तरीके से मैं इन लोग को ट्रैक करूंगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये मेरे को यहाँ पे आएगा, जितने भी लोग वहां पे फॉर्म फिलअप करेंगे, जितने भी लोग वहां पे फॉर्म फिलअप करेंगे, अब इनका डाटा मेरे पास यहाँ पे आएगा, सब लोग का। अब मैं क्या करूंगा, वन बाय वन यहाँ से सब लोग का नाम देखते रहूंगा कि किन किन ने पैसा दिया हुआ है, कितना अमाउंट पे किया हुआ है और किसने दिया हुआ है, सीधा यहाँ से उसको फोन मिलाना चालू, ठीक है। ये हो गया। इसी तरीके से 2cc क्लोजिंग वाला भी होगा, आप लोग वहां पे उससे फॉर्म फिलअप करवाओगे, ये डाटा मेरे पास में आ जाएगा, ठीक है। जन, अब जैसे कि मतलब मेरा वर्क वो जितेश देवासी है, ये मेरा जो फॉर्म है, अब ये मेरा वर्क वाला, मेरा जो इंस्टाग्राम पर जो फॉर्म है उसके अंदर में ये जो लोग जो भी वहाँ पे फॉर्म फिलअप करते हैं, जैसे अभी जिब्रान खान, इसने अभी आज फॉर्म फिलअप किया है कितने बजे,
22 तारीख को। गाइस फॉर्म नंबर मत ले लेना भाई, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ये फॉर्म फिलअप किया है उसने। 18 है, कोलकाता का है, इसका ये फोन नंबर है, बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, उसको क्या क्या बनना है, उसको पैसे कितने कमाने हैं, फिर कितने घंटे वो काम करेगा, वाई शुड आई सिलेक्ट और हायर यू, बिकॉज आई नीड द जॉब फॉर बीइंग सेल्फ इंडिपेंडेंट। समझ रहे हो? तब ये सारा क्वेश्चंस का आंसर वो दे रहा है। तो ये मैंने इस तरीके से फॉर्म फिलअप किया है। डन। तो ये जो भी आपके जो फॉर्म फिलअप आप करोगे, करवाओगे अपने डाउनलाइन से, ये सारा डाटा मेरे पास में आता रहेगा। इससे क्या होगा, सबसे पहला, जिस भी पर्सन का अगर मान लो अगर लेवल अप होता रहेगा, जैसे मतलब किसी का अगर मान लो जैसे अभी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सानिध्य का अभी सुपरवाइजर हो रहा है, 2 सीसी कम पड़ रही है। अब मैं क्या करूंगा, जितने भी लोगों ने स्लॉट होल्ड करवाया था बट आगे पेमेंट नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा, वो डाटा दे दूंगा सानिध्य को, 10-20 नंबर उनको सानिध्य को मिल जाएगा। सानिध्य ने अपनी नॉलेज से सिर्फ उसको क्या करना है, वैल्यू देनी है। सिंपल। डन। वैसे भी तो मतलब अगर मान लो त्रिशा का कोई पर्सन था जिसने 500 रुपए देने के बाद में आगे पैसा दिया ही नहीं है, अब त्रिशा उसे कन्वर्ट कर ही नहीं पा रही है, राइट? अब क्या होगा, सिंपल है, वो प्रोस्पेक्ट में दे दूंगा किसको, सानिध्य को। सानिध्य का क्या हो रहा है, सानिध्य का क्या हो रहा है, सानिध्य की स्किल्स इंप्रूव हो रही है, वो क्लोजिंग सीख रहा है अभी। समझ में आ रहा है? लेकिन 2 सीसी की क्लोजिंग मैं खुद ही करूंगा। डन। ये जो भी डाटा मेरे पास आएगा, तो मैं क्या करूंगा, जिस भी पर्सन ने 5,000 दे रखे, अब 2 सीसी के लिए डायरेक्टली उनको वैल्यू देनी, उनसे बात करनी, वो मैं खुद करूंगा। आपको मेरे को किसी को भी कुछ नहीं करना। आपको मेरे को नहीं बोला सर मेरे ये क्लोजिंग कर दो, सर मेरी वो क्लोजिंग कर दो, सर मेरी क्लोजिंग, कुछ नहीं, आपको खाली फॉर्म फिलअप करवाना है, डाटा मेरे पास में आ जाएगा। मैं सुबह उठूंगा, अपना काम वाम जो भी लीड्स होकर बांट करके, बाद में सीधा डायरेक्ट ये एक्सेल खोलूंगा, एक्सेल के अंदर में सीधा नंबर देख करके स्टार्ट, क्लोजिंग स्टार्ट। सुबह 10 बजे से लेकर आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, प्रॉपर हाइप जरूर बनानी है। जो भी पर्सन क्लोजिंग करेगा, मैं क्लोजिंग करूंगा, मेरी हाइप बना के रखनी है आपने। बस दैट्स ऑल। हो गया। कितना काम इजी हो गया है कि नहीं इजी? मजा आएगा अभी। नहीं, किसको आएगा पता है, जो एक्शंस लेगा। अब अब एक बात आती है यहाँ पे, बस ये कुछ ज्यादा निकाली, बस एक 5-10 मिनट का पार्ट है, उसके बाद फिर मीटिंग को एंड करते हैं, ठीक है? अब ध्यान से समझना। अब यहाँ पे ना 3 चीजों के बारे में मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपको आपको बेसिक टू एडवांस तक का जो पूरा भी मटेरियल है, गोल से सेट करना है, वो सारी चीजें आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना है और वो वाला ट्रेनिंग देखना है, ठीक है? पहला। दूसरा, ये जितने भी ग्रुप्स के अंदर में मैंने आपको बताया, कम्युनिटी के अंदर में आप लोगों को पहले खुद ने ऐड होना है। आप ऐड होगे तभी तो आप अपने डाउनलाइन को ऐड करवा पाओगे, राइट? क्लियर है? दूसरा। तीसरा ये है कि अभी आप अभी काम करना स्टार्ट करोगे। अब है ना, काम करना स्टार्ट करोगे तो कुछ लोगों को दिक्कत आएगी कि सर लोग मना कर रहे, सर लोग कोई ज्वाइन ही नहीं करता। थोड़ा 30 क्वेश्चन दिए थे, मतलब 30 नहीं, आई थिंक 30-30+ कुछ क्वेश्चन थे, मेरे को याद नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, सबकी, जो भी पार्ट टाइम में काम करे उनके तो वही बल्ले बल्ले। ठीक है, खाली सिस्टम में खाली एनरोल करवा देना, बस सारा काम ऑटोमेशन पे हो रहा है, सारा काम। बट हाँ, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। अब अच्छा, अब आपका जो भी ऑब्जेक्शन होता है, काफी लोग बोलते हैं सर लीड नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, सच बताना, वाकई में लीड प्रॉब्लम है क्या? आप लोग जब काम स्टार्ट करते हो, फॉरएवर को ज्वाइन करते हो, तब हम आपको, अगर कोई स्लो ट्रैकर है, 50 लीड आपको देते हैं हम, है ना? 50 लीड हम आपको देते हैं, और अगर फास्ट ट्रैक करते हो तो आपको 150 लीड देते हैं हम आपको अपनी तरफ से। कौन देता है? आपका अपलाइन देता है। क्यों? क्योंकि आपके ज्वाइन होने पर आपके अपलाइन को पैसा आया था। बट हम लोग को क्या पैसे कमाने के लिए आए? नहीं, हम लोग टीम बनाने के लिए आए। तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, 150 लीड उनको अपनी तरफ से दे देते हैं, ताकि कि उसका बिजनेस स्टार्ट हो जाए। बट क्या उसको 150 लीड पर भरोसे बैठना है? नहीं। उस 150 लीड तो आपको सिर्फ बैकअप में मिला है, ताकि कि उसमें जो पैसा आएगा आपको, उसके आपको मोमोज नहीं खाने हैं, वो पैसा आपको बैकअप रखना है, ताकि कि आप आगे लीड परचेस कर सको। अगर आप चाहते हो कि ज्यादा गधा मजदूरी ना हो और सिर्फ वर्क फ्रॉम होम ही करो, और आप अगर आगे लीड परचेस कर सको, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्टार्टिंग में आपको 150 लीड मिलेगी, 150 भी कहाँ मिलती है, स्टार्टिंग में 200 लीड तो आपको प्रैक्टिस के लिए मिलती है। काफी सारे मेरे टीममेट्स ऐसे लोग हैं जो 50 कॉलिंग करते हैं और 2-2 एनरोलमेंट निकाल देते हैं यूज लीड के अंदर में, है ऐसे लोग। तो 200 लीड अगर आपको मिल गई और आपने 8 एनरोलमेंट निकाल दिए, तो कितना हुआ, 8 लोगों का 200 रुपये, मतलब कितना हुआ, 1,600 रुपये हो गया। सिंपल है। 150 तो आपको फ्रेश मिलने वाली, तो वो तो एज इट इज है, अभी तक तो वो तो मिली भी नहीं है। यूज लीड पे ही आपने मतलब 1,600 रुपये कमा लिए।
अब उस 1600 के गोलगप्पे नहीं खाने आपने, वो रखना है आपको बैकअप के लिए, ताकि कि आप लीड परचेस कर सको। क्योंकि जब तक लीड का फ्लो रहेगा ना, तब तक आपका बिजनेस बढ़ेगा। मत भरोसे बैठो। संजय सर ने अपना, कृष्णा सर ने क्या बोला था, कि जब जब आप लीड के लिए अपलाइन को अगर बोल रहे हो कि अपलाइन सर लीड दे दो, मतलब आप इंडिपेंडेंट अभी तक नहीं बने हो। और मैं सच बता रहा हूँ, एक ऐसा तरीका आपको बताने वाला हूँ। आप बोलोगे सर भाई आज तो लीड की, बोलते ना कि बस सारे भंडार खोल दिए लीड के, अब लीड की कभी कभी आने वाली नहीं है। मैं बताऊँ लीड का कैसे होता है, सिंपल सा फंडा है। आपके फॉलोवर है, किसी के 200 हो गए, किसी को 400 हो गए, किसी के 500 हो गए, फॉलो करते, आपको फॉलो करते, आप नहीं, आपको वो फॉलो कर रहे हैं। उसमें से आप देखना स्टेटस कितने लोग देख रहे हैं। वो जो लोग स्टेटस आपका देखते हैं ना, बस उन लोग को आपने बस हाय हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो, रिलेशन बिल्डिंग करना चालू कर दो। मैं नहीं बोल रहा उसको बिजनेस बताओ, इनविटेशन की वीडियो नहीं भेजनी, सिर्फ उनको ये बोलो हाय हेलो कैसे हो, बढ़िया, डन। रिप्लाई आता है, आई वॉन्ट हेल्प फ्रॉम यू, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। वो बोलेगा क्या, बस यही तो चाहिए था। उसने जैसे ही बोला क्या, नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर मी टू चैट ऑन इंस्टाग्राम, सो लेट्स कनेक्ट ऑन कॉल, ड्रॉप योर नंबर, अदरवाइज आप अपना नंबर दे दो उसको, ठीक है। अब वो आपको क्या करेगा, अपना नंबर अगर ड्रॉप करता है, सिंपल से उसको वहां पे मैसेज करना, मैं फलाने, जैसे अभी कितना बज रहा है, अभी मान लो 3:30 बज रहा है, मैं 4 बजे फ्री होकर के आपको कॉल करती हूँ। सिंपल है। और कॉल करने पर क्या बोलोगे, एक्चुअली है ना मैं, मुझे आपसे ये हेल्प चाहिए थी। मैं एक ऐसे वर्क पर अभी वर्किंग कर रही हूँ जहाँ पे मुझे कुछ 5 लोग सीरियस ऐसे लोग चाहिए थे। जो आप ऐसे किसी को जानते हो जो 2-3 घंटा काम करके महीने का 15 से 20 हजार कमाना चाहते हैं पार्ट टाइम के अंदर में, विदाउट डिस्टर्बिंग एनी वर्क? क्या आप ऐसे जानते हो? जानते होगे, बट शायद आपको पता नहीं होगा। तो आप एक कुछ नहीं करना आपने, आपको मैं कुछ है ना अमाउंट पे करूंगी, या कुछ अमाउंट पे करूंगा। आपने देखो 200 लीड लिया, 12 रुपए की एक लीड आती है मान लो, 240 रुपये आपने दिया, 20 लीड लिया, एनरोलमेंट एक भी नहीं आया, आपका 240 वेस्ट हो गया। भाई उससे बेटर है ना कि आप एक काम करो, जिस पर्सन के 500 फॉलोवर है उसको 200 रुपये दे दो, और बोलो एक एक स्टोरी दे रहा हूँ, वो स्टोरी आपको अपने स्टेटस पे रखना है। उस स्टेटस के जरिए आपके पास में क्या होगा, लीड्स आएंगे। और ये वो लीड होगी, आपको फॉलो करने वाला जो पर्सन होगा, उसके सामने कभी भी वर्क फ्रॉम होम वाला वीडियो आया ही नहीं है। अगर आप भी घर बैठे 15 से 20 हजार कमाना चाहते हो, तो ये फॉर्म फिलअप करने वाले वीडियो कभी उनके पास आई नहीं है। आपका जो वो जो ऑडियंस था, जो आपका वो जो फॉलोवर था, उसकी ऑडियंस कैसी है मालूम है? कपिल शर्मा के शो देख रहा है, समझ रहे हो, व्यू, या फिर कॉमेडी के शोज देख रहा है, या फिर कुछ गाने सुन रहा है, या फिर रोमांटिक सॉन्ग सुन रहा है, समझ रहे हो? पूरी ऑडियंस अलग ही है। इनका कोई, इनके सामने कभी वो फॉर्म फिलअप करने वाला कभी वीडियो आया ही नहीं था। बस आपको उस बंदे के स्टेटस पर रखवाना है, दैट्स ऑल। 10 को बताओगे यार, 5 तो रखेंगे नहीं रखेंगे, स्टेटस पर रखवाना ही तो है, और क्या है। और आप उसको पे भी तो कर रहे हो, 200 रुपये दे करके 20 लीड वेस्ट करने से अच्छा है कि उस 200 रुपये किसी को पे कर दो, और बोलो कि स्टेटस मेंटेन कर, दिन में 4 बार तेरे को मेंटेन करना, 5 बार मेंटेन करना पड़ेगा, सुबह 9 बजे, दोपहर में 12 बजे, फिर बाद में आपको 3 बजे, 6 बजे, और रात को 9 बजे, 5 बार आपको स्टेटस मेंटेन करना होगा। कोई भी स्टेटस रखो बाद में आगे, पहला स्टेटस मेरा होना चाहिए सुबह का 9 बजे। सिंपल है भाई, सच एक बार करके तो देखो। कुछ लोगों को मैंने बताया था, उन्होंने काम किया, वर्क कर रहा है उनके लिए। क्लियर है? हो गए? 3 लोग और कम हो गए, देख लो। मेरे को हंसी आती है ऐसे लोगों को जो कम हो रहे हैं ना, इन पे हंसी आती है। ये क्या ही लीडर बनेंगे, चलो खैर कोई बात नहीं। डन है। तो पहला आ गया लीड्स का। अब मुझे बताओ, आपकी ब्यूटी पार्लर वाली जो आपके आसपास में कोई ब्यूटी पार्लर वाला होगा, कोई जिम वाला होगा, है ना, उसमें जो, उसमें उसकी उसकी जो ऑडियंस होगी, वो किसको फॉलो करती होगी? विवेक बिंद्रा को, संदीप महेश्वरी को, कृष्णा अरोड़ा को? नहीं, वो किसी जिम वाले को, किसी बॉडी बिल्डर को खाली फॉलो कर रही है। तो जाकर के उनको खाली बस करना क्या आपको, सिर्फ उनको ये बोलना आपकी हेल्प चाहिए, और जिसके लिए मैं आपको पेमेंट कर रही हूँ। मानता हूँ 200 रुपये आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि आप फ्री का, है ना, सिंपल सी बात है, मैं देना चाहता हूँ। इस तरीके से आपने उनको दे दिया। अब कोई ऐसा है मेकअप आर्टिस्ट है, आजकल मेकअप आर्टिस्ट बहुत चल रहा है। अब जो मेकअप आर्टिस्ट वाली जो लेडी है, उसको जो फॉलो करता होगा, उसका वो तो पूरा ऑडियंस ही अलग है ना, है ना। कोई ओलंपिक के अंदर में काम कर रहा है, क्रिकेटर को फॉलो कर रहा है, भाई उसको जाकर के पूरी ऑडियंस खाली पड़ी है, सच बता रहा हूँ। ये लीड्स बोल रहे हो ना आप लोग, के सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर लीड है, क्वालिटी लीड नहीं आ रही, ये नहीं वो नहीं, कुछ नहीं है भाई। सब आपके माइंड के अंदर में, बट एफर्ट डालना पड़ेगा। आसान कुछ भी नहीं है, खाली बैठ करके रह जाना,
लेवल अप ना करना ये भी आसान नहीं है, और अगर थोड़ा एफर्ट डाल करके लेवल अप करना ये भी आसान नहीं है। आसान कुछ भी नहीं होता, आपको थोड़ा एक्शन डालना पड़ेगा। एक्साइटमेंट इस बात की होनी चाहिए कि जब मैनेजर बन जाऊंगा तो क्या जिंदगी जीऊंगा, मैं अपने परिवार को क्या जिंदगी दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, एफर्ट डालो। किसके लिए डाल रहे हो? अब एक और चीज बताता हूँ आपको, मजा आ गया? लीड की प्रॉब्लम दूर है। लीड की प्रॉब्लम, कितना बड़ा मार्केट है, पूरा खाली पड़ा है, किसी को मतलब कभी वो वर्क फ्रॉम होम वाला वीडियो गया नहीं उसके पास में, कितना बड़ा मार्केट पड़ा है। आपकी कोई फ्रेंड है मान लो, वो कभी उसने फॉर्म वर्क फ्रॉम होम वाला फॉर्म फिलअप किया ही नहीं कभी उसने, उसने ना कभी उसका वैसे, उसके स्टेटस पर रखवा लो। उसको ज्वाइन नहीं करवाना आपने, स्टेटस तो यूज करो उसका। आपका कोई 5,000 का कोई प्रोस्पेक्ट आ गया, ज्वाइन हो गया, उसके स्टेटस पे रखवाओ। सिंपल। अरे कितना बड़ा ऑडियंस है, सच बता रहा हूँ, लीड्स की प्रॉब्लम थी ही नहीं। अब आती है एक और चीज, अपने आप को शो करना चालू करो। मेरी बहुत बढ़िया एक ट्रेनिंग है, इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइजेशन। इंस्टाग्राम पर ब्रांडिंग कैसे करना है, स्टोरीज कैसे बनाते हैं, आपको रील्स कैसे पोस्ट करनी होती है, बहुत सारा कंटेंट उसके अंदर दे रखा है। जाकर के जाओ, उसको आइडेंटिफाई करो। मैंने काफी सारे अपने टीममेट्स को देखा हुआ है जिनकी डीपी तक उनका फोटो नहीं है। किसी ने जानवर का रखा है, किसी ने फ्लावर का रखा है, किसी ने गार्डन का रखा है, किसी ने सीनरी का रखा है, किसी ने नदियों का रखा है, भाई साहब, किसी ने भगवान का रखा है। अरे भाई तुम अपने आप को रिप्रेजेंट करो ना। नहीं समझ में आता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। ये देखो कि अगर मेरी जगह पे कृष्णा अरोड़ा होते तो क्या करते, मेरी जगह पे जितेश सर अगर होते तो मेरे इंस्टाग्राम पर मैं क्या कंटेंट डालता, उन मेरी जगह पे वो होते तो वो क्या कंटेंट डालते, वो कैसी पोस्ट डालते, वो कैसे स्टोरीज लगाते। नहीं समझ में आता आपको? कोई दिक्कत नहीं, उनकी स्टोरीज देखो, पता चलेगा आपको। इसीलिए तो मैंने आपको इंस्टाग्राम की सारी प्रोफाइल निकाल के दे दी आपको। आपको करना कुछ नहीं, खाली फॉलो करना है। और सिर्फ आपने नहीं, आपके डाउनलाइन ने भी फॉलो करना है। जिस भी पर्सन को आप ज्वाइन करवाते हो उससे भी फॉलो करवाना है। और जितने भी अनवांटेड है ना, अनवांटेड, आपके फॉलोइंग के अंदर में लगभग 50-60 लोग ही होने चाहिए। फॉलोवर्स आपके 2,000 होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फॉलोइंग आपके, मैंने देखा है कई लोगों को 1,500-1,600 फॉलोइंग। भाई साहब क्या कर रहे हो? इतना डिस्ट्रैक्शन भाई साहब, इतना डिस्ट्रैक्शन। वो 50-60 लोगों को फॉलो कर लो, 10-12 हमारे मेंटोर्स हैं, 10-12 हमारे कुछ प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है, और कुछ कंटेंट ऐसे लोग हैं जैसे सदगुरु जी हो गए, ओशो हो गए, है ना, और कुछ ऐसे, समझ रहे हो, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिलता है, श्वेता गैंगवार हो गए, ऐसे लोग को फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं। अनवांटेड सब लोग को हटा दो। ये माइंड के अंदर में ना अनवांटेड इन्फॉर्मेशन जाने ही मत दो। जितने भी लोग कामयाब लोग हैं ना वो न्यूज नहीं पढ़ते, जो इंपॉर्टेंट होती है वो पता चल जाती है वहां से। फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना आपने को, समझ रहे हो। और सबसे कीमती है टाइम। ये टाइम चला गया ना, रिग्रेट करते रह जाओगे। हम पहले से बोलते आ रहे, 4 साल, 4 साल फॉरएवर एक 4 साल का कोर्स है। 3 साल में आप पूरी चीजों को आप एक्सप्लोर करके आप मैनेजर के लेवल के ऊपर आगे निकल जाते हो। चौथे साल आप अपनी ड्रीम लाइफ जीते हो आप। जितने भी लोगों को फॉरएवर करते देख रहे हो, जितने सीएलडीज है, 4 साल के बाद वाली जिंदगी देखो उनकी क्या है। बेशक 6 महीने पहले, 6 महीने पहले के 6 महीने उनको कुछ भी नहीं दिखा होगा। काफी लोग होते हैं 3 महीने के अंदर में ना अपना गिव अप कर देते। चैंपियंस कभी गिव अप नहीं करते। चैंपियंस ये नहीं बोलता है सर ये काम नहीं हो रहा, चैंपियंस ये बोलते हैं कि इसको कैसे करूं। सो आर यू चैंपियन आर यू आर लूजर? आप लूजर हो या चैंपियन हो, अपने आप को पूछो। डन। एक और चीज बता रहा हूं, हर सवाल का जवाब, आपको कुछ भी सवाल का जवाब है। कंटेंट कैसे क्रिएट करूं, ब्रांडिंग कैसे करूं, इनविटेशन कैसे करूं, फॉलोअप कैसे करूं, टीम बिल्ड कैसे करूं, सीसी कैसे करूं, लोगों से काम कैसे करवाऊं, खुद कैसे काम करूं, टाइम को मैनेज कैसे करूं, एवरीथिंग, एवरीथिंग जो भी आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है पैसा नहीं है, कैसे उसको हैंडल करना है, क्या जवाब देना है। चैट जीपीटी, मां कसम, 24 घंटा एक ऐसा मेंटोर आपके पास खड़ा है, जो सवाल पूछोगे उसका एक नहीं 4 आंसर देगा आपको। चैट जीपीटी, जो सवाल आता है माइंड में, टीम काम नहीं करी कैसे काम करवाना है, पूछो। ब्रांडिंग कैसे करना है, पूछो। ऑब्जेक्शन आ रही है, पूछो। लीड्स जनरेट नहीं कर पा रहे हो, पूछो। लीड्स जवाब नहीं दे पा रही, पूछो। वीडियो लेने के बाद में वो आपको, पूछो। भाई सब हर सवाल का जवाब चैट जीपीटी के पास में, 24/7 आपके पास में। घर वाले मना कर रहे हैं आपको काम करने के लिए, क्या जवाब देना है, पूछो, चैट जीपीटी को पूछो। हर सवाल का जवाब है चैट जीपीटी के पास में। तो यूज करो भाई, इतना बड़ा हथियार है आज ऑनलाइन फील्ड में आके, इतनी बढ़िया प्लेटफॉर्म के अंदर में आकर के सारी सुविधाएं आपके पास पड़ी है, बस उठानी है और थोड़ी सी कंज्यूम करनी है, दैट्स ऑल। ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना, आजा मेन टॉपिक पर। 4 महीने वाले मैनेजर फिर मीटिंग ज्वाइन करते हैं। अब ये देखो ना, जो चले गए वो चले गए। मैंने बोला 60 लोग, अच्छा हाँ, मैंने 50 बोले थे।
मतलब 10 लोग अभी तक टिके हैं। ये बर्दाश्त यहाँ तक अभी तक है ना, गले तक आगे रहेंगे वो। उनको बस अभी जाने का मन कर ही रहा होगा। चलो खैर कोई नहीं, अगर टिक गए तो अच्छी बात है, उनको मिल जाता है। अच्छा एक बात बताओ, इस बिजनेस के अंदर में मैं ज्यादा नहीं, 1-2 दिन को इंक्लूड करता हूँ, ज्यादा नहीं, पूरे महीने में 30 दिन हम काम करते हैं। 30 दिन के अंदर में सिर्फ 2 एस करवाने, वो आपका हॉट मार्केट का भाई कोई दोस्त भी हो, क्यों नहीं हो सकता। 4 सीसी करनी है आपको, 4 सीसी। हार्ड तो नहीं है, पूरे महीने में सिर्फ 2 एस। हार्ड तो नहीं है। सिस्टम इतना बढ़िया बना के दे दिया आपको। क्लोजिंग भी अभी हम भी कर देंगे आप लोगों की। 2 एस करवाना कोई हार्ड तो नहीं है अभी। हाँ जी। आप मैनेजर करके एक अच्छी जिंदगी जीने का सोच रहे हो, तो 2 एस, ओनली 4 सीसी। इज इट अ वेरी बिग टारगेट? नहीं ना, छोटा टारगेट है। कर लोगे 4 सीसी आराम से? हो सकता है ना, 4 सीसी आराम से हो सकता है ना। किसी के लिए भी हार्ड हो सकता है क्या? हाँ जी। 4 सीसी हार्ड तो नहीं है। ज्योति, आपको पूछ रहा हूँ, 4 सीसी करना पूरे महीने में, 30 दिन में आप काम करते हो, और सिर्फ 4 सीसी करनी है, हार्ड तो नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। इजी है। हाँ जी, बहुत है। बहुत इजी है ना। क्या हाँ सब जी। लोग कर लेंगे? सब लोग कर पाएंगे 4 सीसी आराम से? हाँ सर, 4 तो आराम से ही कर लेंगे, 4 से ज्यादा ही कर लेंगे और बल्कि। जो बंदा 30,000 रुपये लगा रहा है भाई, उसको 4 सीसी तो करना ही चाहिए ना। कि नहीं तो बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ पे कोई मतलब वो हम लोगों की मतलब मोटिवेशन या हम लोग का मतलब नॉलेज देने के लिए, या हमको अच्छा अच्छा देख करके थोड़ी आया है वो। आया तो हाँ काम जी। करने के लिए ना। अगर हाँ किसी को जी। हाँ जी। 10,000 रुपये लगवाए घर वालों के, तो क्यों लगवाए? 2 पैसे कमाने के लिए लगाए। हाँ जी, बिल्कुल। तो एटलीस्ट पूरे महीने में 2 एस तो करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए उसको? बिल्कुल करवाना चाहिए सर। आपके नींद से कोई अगर पर्सन है, क्या आप उसकी हेल्प करना चाहोगे नहीं चाहोगे? क्योंकि वो 4 सीसी आपके अंदर भी काउंट होती है तो। बिल्कुल कराना चाहूंगी सर। आप भी कराना चाहोगे? हाँ जी। चलो मैं आपको ही प्लान दे देता हूँ। ज्योति अगर आई गई है सामने, ज्योति, 4 सीसी पूरे महीने में कर लोगे आप आराम से? वैसे करते ही हो, कर लोगे ना आराम से? हाँ। पूरे टीम के अंदर में, आपके पास में टीम के अंदर 20 लोग हो गए, 30 लोग हो गए, 40 लोग हो गए, 50 लोग हो गए, मेरे को नहीं मतलब उससे। 10 लोगों की 4 सीसी करवा सकते हो? डन। 10 लोगों की 4 सीसी करवानी है। हाँ जी, डन। है ना? हो जाएगा आराम से। क्या है? बिल्कुल। ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है ये? नहीं। मतलब 10 लोगों की हेल्प करनी है कि उनके 2-2 एस करवा कर सके वो। थोड़ा आराम एफर्ट, से हो जाएगा। थोड़ा एफर्ट वो डालेंगे, और क्लोजिंग में आप थोड़ी हेल्प कर दोगे, हो जाएगा। हाँ जी, डन। हो जाएगा आराम से। सिर्फ 10 लोग ही तो चाहिए अपने को। हम्म। 10 लोगों ने अगर 4 सीसी समझ लिया, आप आपकी टीम के अंदर में 10 लोगों ने भी 4 सीसी करना सीख लिए, कितनी सीसी हो गई? 40 सीसी हो गई। हाँ जी। 2 महीने में 80, 3 महीने में 120, 4 महीने में 160। करते कर लो। चलो, ज्योति के पीछे आवाज बहुत आ रही थी, इसलिए मेरे को नोट करना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, हार्ड तो नहीं है? 4 सीसी आपने करनी सीख ली, और अपने डाउन के अंदर में 10 लोगों को सिखाना है कि 4 सीसी कैसे करते हैं, और उनकी हेल्प भी करनी है 4 सीसी करवाना। 40 सीसी हो गई। 4 महीने में 160 सीसी हो गई। हो गया मैनेजर डन। कितना आसान था, कितना आसान है। बट वो 4 सीसी करना, क्यों नहीं करना? 4 सीसी करके क्या क्या मिलेगा? देखो सबसे पहली बात तो, मैनेजर तो बात की बात है, आपने 4 सीसी कर ली, और आपके डाउन में सिर्फ 2 बंदों ने 4-4 सीसी कर ली, 12 सीसी हो गई। सुपरवाइजर डन पहले तो, सबसे पहले तो सुपरवाइजर डन हो गया। ये बहुत बड़ा गुरु मंत्र दे रहा हूं आपको, 4 सीसी करना। कैसे भी करके 4 सीसी करना सीख जाओ, और अपने डाउनलाइन को हेल्प करो ताकि वो 4 सीसी कर सके। सिंपल, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का ही है। नहीं करना 100 सीसी 200 सीसी थी, कैसे हो जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। आप सोचो, ये ज्योति की टीम के अंदर में अगर कोई ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 बंदे अगर ऐसा करते हैं, क्या 40-40 सीसी। ज्योति के डाउन में मान लो, अगर मान लो सानिध्य है, सानिध्य 4-4 सीसी खुद कर रहा है, और 4 सीसी के करना अपने 10 लोगों को सिखा रहा है। 40 सीसी सानिध्य की टीम से आ गई। दूसरी ले कौन सी है? त्रिशा की। त्रिशा भी 4 सीसी कर रही है, उसकी टीम के अंदर 10 लोगों को सिखा रही है कि 4 सीसी करना, के लिए उसको बनना है मैनेजर। तो 40 यहाँ से, 40 सीसी यहाँ से, 80 सीसी तो ज्योति को एक ही महीने में आ गई। समझ रहे हो 4 सीसी की पावर कितनी है? समझ रहे हो? बस इस समझ में अगर तुम्हारे भेजे उतर गया ना, फॉरएवर में इतना आसान है मैनेजर करना, इतना आसान है कि पापड़ बोलते ना, 100 पापड़ एक साथ में फोड़ना। 100 पापड़ फोड़ना ज्यादा हार्ड तो नहीं है।
तो वैसे ही है, समझ लो। ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया, चैट जीपीटी हर सवाल का जवाब है, कैसे होगा। दूसरा आपको ये बता दिया कि आपको 4 करना सीखना है। कैसे? वो उसके लिए मैं ट्रेनिंग आगे डिजाइन कर रहा हूँ, उसके लिए मैं डिजाइन कर रहा हूँ। बाकी सिस्टम पूरा बना के दे दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है। अब मैं ये जो मीटिंग की लिंक्स है, फॉर्म की लिंक्स है, ये सारी चीजें मैं आपको अभी थोड़ी देर के बाद में दे दूंगा। ठीक है। या फिर कल सुबह तक मैं आपको दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप के अंदर में। कौन से? अचीवर्स क्लब वाले ग्रुप के अंदर मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है। तो सब लोग ज्वाइन भी हो जाना, और बाकी अपने डाउनलाइन को ज्वाइन भी करवा देना। डन। एक लास्ट में मेन बात बता रहा हूँ आपको। किसको पूछूं अभी? चलो काश्मीर को लेते हैं। काश्मीर, अनम्यूट करो। हाँ जी सर। पता है हमारी टीम के अंदर ना 3 तरीके की डाउनलाइन आती है। एक होती ग्रीन हाँ। डाउनलाइन, एक होती ब्लू डाउनलाइन, और एक होती, तीसरी होती है हमारी रेड डाउनलाइन। हेलो गाइस, मैं सिर्फ काश्मीर को नहीं बोल रहा, सब लोग को बोल रहा हूँ ये, ठीक है ना। काश्मीर तो खाली बस हाँ ना करवा रहा हूँ, बाकी बोल सबको रहा हूँ। 3 तरीके की डाउनलाइन होती है हमारी। एक ग्रीन ग्रीन। डाउनलाइन, दूसरी ब्लू, और तीसरी रेड। सर ये क्या पंगा है? ये क्या नाटक है अभी दया? ग्रीन ब्लू और ब्लू है, ये क्या नाटक है? मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली इस ना, जैसे अभी मतलब मेरे ध्यान में अचानक से कौन आ गया? ज्योति आ गई। मेरे ध्यान में अचानक से कौन आ गया? काश्मीर आ गई। मैंने अचानक से नाम किसका लिया? अनिकेत का ले लिया, सानिध्य का ले लिया। ये वो लोग हैं जो मेरे ध्यान में हमेशा ये ग्रुप के अंदर में एक्टिव दिखते हैं, एनरोलमेंट निकाल रहे होते हैं, ये कॉन्ग्रेचुलेशन वेलकम कर रहे होते हैं, ये अपना प्रेजेंस हमेशा दिखाते हैं। इससे क्या होगा, मेरा ध्यान हमेशा इनके पास जाता है। ग्रुप तो मैं भी ओपन करता हूँ, बट होता क्या है, अब जैसे कैमरा ओपन किया, हैंड रेस किया, ये लोग आगे। अब मेरी स्क्रीन के अंदर खाली 24 लोग दिखते हैं। अब यहाँ पे दो दो 30 स्लाइड है, मतलब सॉरी 20 लोग दिख रहे हैं। मतलब 30 स्लाइड के अंदर में ये 60 60 लोग हो रहे हैं। अब जिन लोगों ने स्टार्टिंग से कैमरा ऑन रखा है वो अभी आगे पहली स्लाइड पर है। ठीक है। जैसे काश्मीर हो गए, सानिध्य हो गया, त्रिशा हो गई, आदिल हो गया, फिर हैप्पी हो गया, आदित्य हो गया, अनुष्का हो गए, सुशांत, पायल, सुमित, विनय, चंचल, फैजान, कुसुम, रीम रीमा, श्रुति। ये सारे लोग सामने मेरे पहली फ्रंट के अंदर में। क्यों है? क्यों मालूम है? क्योंकि स्टार्टिंग से कैमरा स्टार्ट किया हुआ है। अब क्या लगता है, ये लोग मेरे ध्यान में रहेंगे नहीं रहेंगे? तो ये जो लोग एक्शंस ले रहे हैं, डेली लीड्स का ऑर्डर लगा रहे, डेली मेरे को ट्रैकिंग भेज रहे, डेली ये लोग जो कॉलिंग्स कर रहे, डेली मीटिंग्स अटेंड कर रहे, मीटिंग का स्क्रीनशॉट खुद को भी ग्रुप में भेज रहे और मेरे को पर्सनली भेज रहे। मेरा गुड मॉर्निंग का मैसेज आया नहीं है, ये लोग का बॉस मैसेज जरूर आता है। मेरे किसी मैसेज का रिप्लाई इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, ऐसा कभी नहीं होता। ये इमोजी नहीं देते। जैसे कई लोग क्या करते हैं, इमोजी देते हैं। अब इमोजी देने पे मेरे को थोड़ी मालूम पड़ने वाला है कि तुमने इमोजी दिया है। तुम रिएक्शन दे रहे हो, नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन तुमने अगर मैसेज किया उस पर, ओके सर, थैंक यू सर, कुछ भी बोला, तो आपका मैसेज मेरे सामने आता है। रिएक्शन देने पे कुछ नहीं आता मेरे सामने। तो ये जो सामने आ रहे हैं ना लोग, ये मेरी ग्रीन डाउन लाइन है, जो मेरे को मालूम है आज नहीं तो कल ये लोग लेवल अप करेंगे। आए समझ में? जो एक्शंस ले रहे हैं, ग्रुप में प्रेजेंट है, अपलाइन की बात मान रहे हैं, लीड्स कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं डिसिप्लिन के अंदर में ओवरऑल, अगर बोल दूं तो ग्रीन डाउन लाइन। दूसरी कैटेगरी होती है ब्लू डाउन लाइन, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। तीसरी कैटेगरी आती है रेड डाउन लाइन। रेड डाउन लाइन क्या है मालूम है? ये वो हरामखोर लोग होते हैं जो ना तो कभी काम करते, ना कभी ग्रुप ओपन करते, ना कभी मीटिंग अटेंड करते। हाँ। और फिर आएंगे कभी सोते होते, कभी 3 महीने में 2 महीने में आएंगे, सर मेरे को काम करना है। हाँ ठीक है, अब काम करना है तो सर मेरे को कल से लीड दे दो। अरे भाई, तेरे को मालूम ही नहीं हमारा फिनल कैसे काम करता है, हम लोग काम कैसे कर रहे हैं, बस लीड दे दो। क्या आता है? कुछ भी नहीं आता उसको। फिर वो 2 दिन को कॉल करेगा और उसमें बोलेगा फोन नहीं उठाया किसी ने, सर मेरे से तो नहीं होता। ये वो लोग हैं, सीखते कभी कुछ नहीं है, ग्रुप में भी प्रेजेंट नहीं रहेंगे। आप देखना, मैंने कई लोग को देखा हुआ है जिन्होंने 24 24 घंटे नहीं, 2 2 दिन तक उन्होंने ग्रुप को ओपन ही नहीं किया है। उनके ग्रुप के अंदर में ना वो नोटिफिकेशन होता है, 1300 मैसेजेस अनसीन्ड अभी तक अनरीड है। ये वो लोग हैं महारथी, जो कामयाब होने आए थे फॉरएवर के अंदर में। ग्रुप तो ओपन करते नहीं ये लोग। अब जैसा राजा वैसी प्रजा। अब वो बंदा खुद ही ऐसा है, क्या लगता है ऊपर वाला ऐसा ऐसे इंसान को हेल्प करेगा? ऐसे इंसान की जिंदगी में कभी लोग भेजेगा? नहीं भेजेगा। जो खुद ही सीरियस नहीं है, किसी इंसान के 30 हजार लगवाने का क्या हक है उसको? हक ही नहीं फिर तो। क्यों आना चाहिए उस बंदे को पैसा, जो ग्रुप में नहीं है, लर्निंग नहीं कर रहा, मीटिंग नहीं अटेंड कर रहा,
लीड नहीं ले रहा, कॉलिंग नहीं कर रहा, क्यों? पैसा आना चाहिए उसका, क्यों मैनेजर होना चाहिए उसका? नहीं होना चाहिए। मेरा श्राप है उसको। नहीं होना चाहिए उसका, भले मेरी टीम में क्यों नहीं है। बट हाँ, जो बंदा सीरियस है, मेरी ब्लेसिंग्स है, दिल से दुआ करता हूँ कि उसका लेवल हो जाए फटाफट। होना नहीं होना देखो बाद में, की अपनी 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 बात है। बट एक बार दुआ है, ब्लेसिंग्स होती है ना, ये ब्लेसिंग्स बहुत काम करती है। और अपलाइन की बदुआ जिस इंसान ने ली ना, उसका लेवल अप तो छोड़ ही दो, दिमाग से निकाल देना। जितने भी लोग, आप लोग पूरे टीम के अंदर में, कुछ लोग मेरी फ्रंट लाइन से, कुछ लोग आपके अपलाइन के फ्रंट लाइन हो गए, तो जितने भी लोग अपलाइन से, अगर आप अगर नहीं हो कनेक्टेड, एक्टिव अपलाइन, ना एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन, मैं ये वो नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ अपलाइन। अपलाइन तो वो होता है जो आपको जोड़ता है, समझ रहे हो? एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, जो एक्टिव भी होना चाहिए वो। काफी सारे ऐसे अपलाइन होते हैं जो लोग भगोड़े की तरह भाग गए, वो लोग गिव अप कर दिया उन्होंने, समझ रहे हो? तो उन लोग की बात नहीं कर रहा, जो आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, कनेक्ट रहो उनसे, उनकी ब्लेसिंग्स लो। जब आपके अपलाइन के माइंड में ऐसा आता है ना कि मेरी डाउनलाइन का लेवल होना चाहिए, पता नहीं ऊपर वाला क्या मेहरबानी करता है, अपने आप से लेवल होना स्टार्ट होते हैं। तो बी लॉयल विथ योर सेल्फ एंड अपलाइन इट सेल्फ। ठीक है? तो मीटिंग बहुत लंबी हो चुकी है, मोटा मोटा 4 बजने को आ गए, 2 बजे हमने मीटिंग स्टार्ट करी थी, बट पौने 3 बजे तो हमने स्टार्ट करी है मीटिंग, एक्चुअली सही दिखा दे तो 20 मिनट तो लगा आप लोगों को आने में, फिर 12-13 मिनट की वीडियो भी चलती है मेरी, तब जाकर के ये पूरा सीन हुआ है। तो आया समझ में? क्लियर हो गया सबको? सिस्टम पूरा एकदम समझ में आ गया? अब बस एग्जीक्यूट करना है, बस दैट्स ऑल। ठीक है? एक बात बताऊं, जितने आपको बिलिंग करनी है, जितनी सीसी आपको करनी है, जितनी आपको सीसी करनी है, उतने आपको मिनिमम बिलिंग चाहिए। 10 सीसी करनी है, 10 सीसी करनी है, तो 10 मिनिमम बिलिंग लानी पड़ेगी, 5,000 वाली। डन? और 10 मिनिमम बिलिंग चाहिए, 10 मिनिमम बिलिंग चाहिए, तो 100 लोगों को बूट कैंप बिठाना पड़ेगा। हेलो? अगर आपके 100 लोग बूट कैंप डे 1 में बैठ रहे हैं, आपके अकेले के नहीं बोल रहा हूँ, आपकी टीम से, जितना जल्दी हो सके उतना बिठाओ। 20, 10 मान लो, इसने बिठाए 10, उसने बिठाए 10, उसने बिठाए, आपके 10 लोग ऐसे, अगर मान लो 10-10 लोग बिठा रहे हैं ना, 100 लोग बैठ रहे हैं, 100 लोग बैठेंगे, 10 मिनिमम बिलिंग पक्का निकलती है। नंबर में खेलो, आपके पास नंबर तो होना चाहिए, राइट? अब आज हमारा 23rd है, 22nd है, ये हमारा महीने का लास्ट डेट है। सर ये क्या बात बोल दी? 30 तारीख को हमारा लास्ट डेट नहीं होता है, हमारा डेट होता है 23rd को, लास्ट डेट होता है। अब 23 को जो आपका बूट कैंप में बंदा बैठने वाला है, वो आपका 28 तक तो वो आपका स्लो ट्रैक देगा, सीसी आपको वो अगले मंथ ही देने वाला है। समझ में आ रहा है? 23 तारीख को डे 1 में बैठने वाला बंदा, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, कितना हो गया? 23, 5, 28, 28, 29 तक वो उसका पूरा सेशन कंप्लीट होने वाला है। वो 2 दिन के अंदर पैसा अरेंज करके 5,000 कंप्लीट करेगा। वो 2 सीसी आपको अगले मंथ ही देने वाला है, अगर देने वाला होगा तो सीसी आपको अगले मंथ पिकअप होने वाली है। गेटिंग इट? तो 23 तारीख के बाद में जो भी आपके लोग बिट कैंप बैठ रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको अगले सितंबर मंथ में कितना आपका सीसी उठने वाला है, और अक्टूबर मंथ का कितना चेक बनने वाला है। समझ में आ रहा है? सो मेक श्योर कि अभी इस 23rd से आपने, आज से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, और अगले 23rd के पहले पहले आपको जितने भी हमारे फनल से मैक्सिमम लोग उसके अंदर बिठाने हैं। बिठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम इंप्रेशन करनी पड़ेगी। जहां दिक्कत आ रही है चैट जीपीटी को पूछो। करना क्या है? 4 सीसी, बेयर मिनिमम 4 सीसी करना है। और जिस बंदे से 4 सीसी आ रही है, मतलब 2 बंदे आ गए, उनकी 4 सीसी करवा दो, आपका सुपरवाइजर डन। सिंपल डुप्लीकेशन है। और ऐसे दो दो करते आपको 10 लोगों को आपको डुप्लीकेट करवाना है। 10 लोग आपकी टीम में हो गए, 4 सीसी करने वाले, 40 सीसी हो गई, 4 महीने में आपका मैनेजर डन। क्लियर फंडा है। करोगे तो होगा, सोच करके नहीं होगा, करोगे तो होगा। फॉर एवर सोचना नहीं है, फॉर एवर करना स्टार्ट करो। ठीक है? बाकी लर्निंग का मटेरियल मैंने आपको दे दिया है, किनको लर्निंग, क्या क्या लर्निंग करना है, मैंने किन किन को फॉलो करना है, किन की वीडियोस देखनी है, सारा आपको बता दिया है। इसके अलावा भी अगर किसी को कुछ चाहिए तो मैं बैठा हूं यहाँ पे। ठीक है? अच्छा, किसी को भी अगर मेरे से बात करनी हो, किसी को भी बात करनी हो, तो मेरे को वॉइस तो डाल सकते हो। तो जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको पर्सनली कॉल कर दूंगा। ठीक है? डन? चलो, तो होप सो आप सब लोगों ने आज बहुत कुछ सीखा होगा। तो अच्छे अच्छे रिव्यूज, जैसा भी अच्छे अच्छे या बुरे, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, रिव्यूज अपने ग्रुप पे डाल देना। बाकी मैंने और कुछ चीजें प्लान करके रखी हुई है, अब देखना ये है। अरे हाँ, डाउनलाइन के बारे में बात पूरी कहाँ हुई है?
एक ग्रीन डाउनलाइन होती है, एक रेड डाउनलाइन। रेड डाउनलाइन कौन? वो जो इंसान बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, ना वो सीरियस है काम को लेकर के। तो ब्लू डाउनलाइन कौन सी होती है? जिसमें क्वालिटी दोनों होती है। कुछ क्वालिटीज उसकी ग्रीन वाली भी होती है और कुछ क्वालिटीज उसकी ब्लू वाली भी होती है, रेड वाली भी होती है। अब हम जब आइडेंटिफाई करेंगे, हम आइडेंटिफाई करते हैं क्या, कि अब इस ब्लू के अंदर में से कोई पर्सन ग्रीन में जाएगा और कोई रेड में जाएगा। क्लियर है? अगर आपकी कनेक्टिविटी रही तो। अदरवाइज ये ब्लू ब्लू वाला भी आपका रेड चला हो, रेड हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। कुछ लोग कुछ दिन तो एक्टिव है, उसके बाद भी इनएक्टिव हो जाएगा। डन। तो जितना हो सके अपनी ग्रीन डाउनलाइन मैक्सिमम नंबर बढ़ाओ इस चीज का। एक्टिव लोग चाहिए, कॉलिंग करने वाले लोग, कंसिस्टेंट होने वाले लोग, आपकी बातों को मानने वाले लोग। समझ रहे हो? डन। चलो, बाकी बताने के लिए बहुत कुछ है, शायद मेरे ख्याल से आज 1 घंटा और चला जाएगा। ठीक है। मीटिंग ज्यादा लंबी नहीं करते, बिकॉज रिकॉर्डिंग भी फिर वो ज्यादा लंबी रिकॉर्डिंग फिर लोग देखते भी नहीं है। राइट। तो अब मीटिंग को एंड करते हैं। अब स्किल बेस्ड के ऊपर में जो हमारी बातें होने वाली है, ये सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो मेरी ग्रीन डाउन लाइन है। अगर आप चाहते हो मेरी ग्रीन डाउन लाइन, तो बस मेरे को एक्शन करके दिखा दो। बोले अब तक मेरे को दिख रहा है जो जो एक्शंस कर रहे, जो जो एक्शंस कर रहे, वो तो मेरे माइंड में है। कौन कौन एक्शंस ले रहे, कितना रस्सी से निकाल रहा है, कौन कितना रिजल्ट निकाल रहा है, वो मेरे माइंड में है। तो ग्रीन डाउनलाइन मेरे को मालूम है। आप लोग भी चाहते हो कि आप मेरी ग्रीन डाउनलाइन में आओ, मेरा पर्सनल कनेक्टिविटी आपको मिले, मैं पर्सनली आपको भी कॉल करूं। राइट। तो बस एक्शन लेना चालू कर दो। बिकॉज बिकॉज रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। कौन कितना एफर्ट डाल रहा है उससे मतलब नहीं मेरे को। समझ में आ रहा है? और हाँ, प्लीज, एक बात लास्ट में बोल रहा हूँ, थोड़ा हार्ड बोल रहा हूँ, हो सकता है दिल पर लग जाए। अगर बहाने देने हो ना गाइस, 2 महीने बाद बहाने देने हो ना, तो आज दे करके निकल जाओ। कोई किसी पे मेहरबानी नहीं कर रहा है यहाँ पे ज्वाइंट होकर के, समझ रहे हो? सब लोग अपना अपना धंधा करने के लिए आए। कोई यहाँ पे कोई बोलते ना, किसी का वो दान धर्म करने नहीं आए। आपका अपलाइन भी यहाँ पे काम करने के लिए आया, 2 पैसा कमाने के लिए आया। मैं भी यहाँ पे पैसे कमाना चाहता हूँ, सिंपल सी बात है। दान धर्म करने के लिए नहीं आए। अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। काम करने के लिए आपको किसी का फोर्स करने की जरूरत नहीं है। आपका अपलाइन आपको काम करने को बोलेगा तो आप करोगे। आपका अपलाइन बोलेगा आपको मीटिंग में आओ तो आप मीटिंग में आओगे। जब तक आपको कोई अपलाइन बोल रहा है तब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। अगर वाकई में बड़ा करना चाहते हो तो भाई इंडिपेंडेंट बन जाओ, सिंपल सी बात है। मैंने ही भरोसे बैठा कि मेरे मेंटर कॉल करेंगे, मेरे को मीटिंग करने को बोलेंगे। मैंने कर लिया मीटिंग, मेरे को कर रहा था पिछले 3 दिन से। मतलब ये सारी चीजें मैं आप लोग के लिए रेडी कर रहा था। समझ रहे हो? आप लोग कुछ भी नहीं करना भाई। ये क्या मैंने आपको करने को बोला क्या? ये सब मैंने करके रख दिया है। आपको इसको खाली एग्जीक्यूट करना है, इसका बेनिफिट उठाना है सिर्फ। समझ रहे हो? बस। अगर मैं इतना कुछ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आपको करना कुछ नहीं है। आपको खाली बस 5% भी नहीं है यार, 5% इन्विटेशन करनी है और ज्यादा लोगों को बूट कैंप बिठाना है, उस कम्युनिटी में ऐड करवाना है और उस सिस्टम को फॉलो करवाना है। दैट्स ऑल। इतना ही तो काम है। और ये काम करके अगर आप मैनेजर बन सकते हो, भाई सोचने वाली बात है, सच बता रहा हूँ। कृष्णा सर, आज 25 साल की एज के अंदर में एक बंदा ऐसा है, आप ही की उम्र का, आपसे भी कम उम्र का भी हो सकता है, जो इंडिया को नंबर 1 लेवल पर लेके जाने का सोच रहा है। और यहाँ पे हम लोग लीड्स नहीं खरीद रहे। क्या शर्म नहीं आती हमको? हम लोग अपलाइन के भरोसे बैठे हो कि वो हमारी क्लोजिंग करेंगे? हाँ। क्या कर क्या रहे हो यार? उस बंदे का माइंडसेट तो देखो ना। किसने मोटिवेट किया रहेगा उसको? उसके सपनों ने। क्या उसको चैलेंजेस नहीं आ रहेंगे? क्या उसको लोगों ने मना नहीं किया रहेगा? बट किया ना उसने, बंदे ने। आज एग्जाम्पल बन गया आज लाखों लोगों के लिए। अदर टीम वाले तरस रहे अच्छी वस्तु का पार्ट बनने के लिए, आप अच्छी वस्तु के पार्ट बन चुके हो। कृष्णा अरोड़ा की मेंटरशिप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, सोचो ना। क्यों नहीं कर रहे हो भाई? कौन सी मोटिवेशन की जरूरत है? किसके खाते में 10-15 पेटी पड़े बताओ? हाँ जी। आलस आ रहा है? कितने लाख पड़े खाते में? 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख? अगर खाते में पड़े नहीं है ना, करना चालू करो। थोड़ा सा कड़वा बोल रहा हूँ मैं, लेकिन बोलते हैं ना, आप लोगों के लिए भलाई के लिए बोल रहा हूँ। सोचने वाली बात है। अपने आपको बार बार ये सोचो कि यार एक 25 साल का लड़का रोल्स रॉयस ला रहा है, जीएलटी बन रहा है, डायमंड मैनेजर बन रहा है, ट्रॉफी उसके ढगले कर रहा है, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहा है, और मैं यहाँ पे इतने गंदे बहाने दे रहा हूँ कि मेरे को पढ़ाई करनी है। अरे क्या करोगे पढ़ाई करके? करो पढ़ाई, मैं नहीं बोल रहा। काफी सारे लोग हैं पढ़ाई करते हुए भी वो अच्छी इनकम कर रहे हैं आज। आज पढ़ाई करना चालू करोगे, ठीक है, 3 साल बाद में पढ़ाई कंप्लीट होगी, आपको डिग्री मिलेगी, नौकरी करोगे 30 हजार की। जिस टाइम पे 3 साल में फॉर एवर मैनेजर बन के 1.5 लाख रुपए की इनकम होगी आपकी, आप 30 हजार की नौकरी करने जाओगे वो टाइम पे? सोचने वाली बात है। फिर ये डिग्री ली क्यों? कॉमन सेंस। डोंट बिकम नॉन सेंस।
समझ रहे हो? तो सीरियस हो जाओ भाई। पूरा पूरा मार्केट खाली पड़ा है, जितनों को जोड़ सको जोड़ो, अपना एम्पायर खड़ा करो, करोड़ों रुपए का टर्नओवर करो, लाखों रुपए कमाओ। कोई मना नहीं कर रहा। एक्सक्यूज, बहाने कभी भी साम्राज्य खड़ा नहीं करते। समझ रहे हो? अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी चाहिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा आपको। अगर वही करते रहे जो अब तक करते आए हो तो वही मिलेगा जब तक मिला है। जब तक नहीं मिला, वो अगर वो चाहते हो ना तो उसके लिए वो करना पड़ेगा जब तक नहीं किया। कोई बाहर की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है आपको। आप लोग को पता है मैं कहाँ पे वो भी 7 महीने से घर गया था मैं। 7 महीने से, परिवार मेरा भी है। 7 महीने से घर गया था, सोच के गया था इस बार 15-20 दिन आराम से रह कर गया होगा। माँ कसम बोल रहा हूँ 10 दिन के अंदर वापस आ गया। इतना काम से प्यार है मेरे को कि मेरे लोग मेरे लिए वेट करता होगे, करते होगे कि सर आएंगे तो हमको आगे कुछ विजन देंगे, हमको कुछ आगे। समझ रहे हो? फॉर एवर ये खून के नस नस के अंदर में बस चुका है। भले मैं आज बहुत बड़ा मैनेजर नहीं ना सही, मैं कोई सोरिंग सफायर नहीं हूँ, लेकिन विजन बहुत तगड़ा है। समझ रहे हो? तो मेरे विजन के साथ में यहाँ पे वही लोग जिंदा है। कौन? जो आगे का सोच रहे हैं, 5 साल आगे क्या जिंदगी जीनी है, वही लोग जिंदा है यहाँ पे। ये आज कमाने वाले लोग हैं ना, ये मजूरिया लोग हैं। दिन अस्त मजूरी मस्त, इनको महीना हो गया पैसा चाहिए, पगार पगार चाहिए इनको। ये नौकरी पेशे वाले लोग होते हैं। ये लोग 2 महीना 3 महीने टिकते हैं, चौथे महीने फिर छोड़ देते हैं। क्यों? बोले 3 महीने पैसा नहीं आए। बेवकूफ को ये समझ में नहीं आ रहा कि 1 साल दे देता फॉरएवर को। यार 3 साल तक अगर बंदा कोई अगर कोर्स करता है, बीटेक करता है, एमटेक करता है, कुछ भी करता है, 3 साल कोर्स करता है, क्या इनकम करता है वो? का सीखता है ना वहां पे, तो तब जाके उसको डिग्री मिलती है, तब जाके सैलरी सैलरी मिलती है। तो 3 साल फॉरएवर को कोर्स करने का समझ लो कि 3 साल का कोर्स है फॉरएवर। आज ज्वाइन किया, कोई बात नहीं है, सीखने पर ध्यान दो, बहुत कुछ है सीखने जैसा। और फॉरएवर में खाली आप एक जगह से पैसा नहीं कमाओगे, आप आने वाले टाइम के अंदर में कंटेंट क्रिएटर बनोगे, यूट्यूबर बनोगे, बहुत कुछ है आपके। क्योंकि यहाँ पे हम खाली पैसा थोड़ी कमा रहे, स्किल डेवलपमेंट हो रही है हमारी, पर्सनल डेवलपमेंट हमारी हो रही है, ब्रांडिंग हो रही है, इन्फ्लुएंसर बन सकते हो आप। आपका वो नेक्स्ट वर्जन तो तब आएगा ना जब आप आज स्टार्ट करोगे तब। बट आज हम लोग किस पर है? सर मेरे तो पैसे नहीं आए, सर मैंने तो 30 लीड पर काम किया, लोगों ने तो कॉल ही नहीं उठाया। ये गंदे बहाने दे करके तुम लोग लीडर बनोगे? छोड़ो, निकलो बाहर और देखो उस 25 साल के लड़के से इंस्पायर हो जाओ। नहीं होना मेरे से इंस्पायर आपने। उम्र कुछ भी नहीं होता है। वो 25 साल का लड़का आज पूरा फाड़ रहा है पूरी 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 इंडिया के अंदर में, नंबर 1 लेकर के आ गया पूरे। जापान को बीट कर दिया उसने, कृष्णा अरोड़ा सर ने। है तो 25 साल का लड़का ही। और हम आज अगर बहाने दे रहे हैं तो हमको शर्म आनी चाहिए। दूसरा, मेरी एज कितनी है? 40 साल। एज इज जस्ट अ नंबर, कुछ नहीं है। परिवार मेरा भी है और काम मेरे भी बहुत सारे होते हैं। अभी भी आपको बताऊं मैं, थोड़ी देर पहले की बात बता रहा हूँ। 4 कॉल आए पापा जी के, देख रहे हो? ऐसा नहीं है मेरा परिवार नहीं है, मेरे पास भी है, लेकिन मैं कभी बहाने नहीं दिया। तो दिन प्रतिदिन, एवरी डे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। ठीक है? तो चलो मीटिंग को भी एंड करते हैं। एक बंदा और चला गया है, एक और शहीद हो गया। ठीक है मीटिंग से। चलो, होप सो मेरी मीटिंग के अंदर में कुछ आपको बहुत सारी वैल्यू मिली होगी, क्लियर होगा। और अपने लिए करो यार, अपने परिवार के लिए करो। नई मोटिवेशन आता है तो अपने परिवार का चेहरा देखो, क्या वो जिंदगी वो जी रहे हैं जो तुम दे सकते हो उनको आने वाले 1 साल के बाद। करो। 4 महीने की गेम है खाली, बस मैनेजर करना वो बड़ी बात नहीं है। असली गेम ही मैनेजर के बाद है। कब करोगे एमआर? कब करोगे एमआर? कब करोगे इंटर्नशिप ट्रिप? कब चेयरमैन बोनस का वो लाखों रुपए का चेक उठाओगे, करोड़ों रुपए का चेक उठाओगे? जब करोगे ही नहीं तो कब होगा? सबसे बड़ी इनकम फॉरएवर की जेम बोनस सफायर मैनेजर स्टार्ट होती है। कब करोगे वो सफायर मैनेजर? जब नीचे 9 जनों को मैनेजर बनाओगे। पहले खुद सुपरवाइजर तो बन जाओ। और भाई वो जो नोवस लोग है ना, उनको तो भाई मेरा इतना बड़ा नमस्कार। ये क्या ही कर, क्या ही उखाड़ने वाले पता नहीं मेरे को, 5,000 में काम स्टार्ट करके। मैं किसी को अंडरस्टिमेट नहीं करता, बट वही सिंपल सी बात है, नहीं होता कुछ भी। 5,000 में कुछ नहीं होता। करना है तो करो, नहीं तो फिर कोई नहीं, टाइम पास करना है तो करो भाई। 8-10 हजार तो कमा ही लोगे एनरोलमेंट के ऊपर में। ठीक है? होप सो। चलो मीटिंग को एंड करते हैं। और हाँ, जैसा भी मीटिंग लगा रहेगा ग्रुप में रिव्यूज डाल देना। अगर अच्छे रिव्यूज आए तो बहुत जल्दी वापस एक मीटिंग करूंगा। और रिव्यूज अगर मजा नहीं आया, फिर थैंक यू सर, थैंक यू यार, प्रेशियस टाइम, ये ऐसे गंदे गंदे मत देना यार। थोड़ा अच्छे दिल से देना, कुछ लिखना, थोड़ा सा टाइम निकालना, अच्छे रिव्यू दे देना और स्टोरीज बना लेना।
और हमेशा जब भी मीटिंग होती है स्टोरी जरूर जरूर बनाया करो। तो स्नैप बनाने से क्या होता है, आपकी ऑडियंस अलग है, मेरी ऑडियंस अलग है, मैं अपनी ऑडियंस को दिखा रहा हूँ, मैं अपनी ऑडियंस को दिखा रहा हूँ, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। इंस्टाग्राम भी खोला मैंने। अरे यार, एक चीज दिखाता हूँ, जैसे अभी है देव किरण है ना, ये यहाँ पे दिख रहा है, देव किरण। इसने क्या बोला, हेलो सर। मैंने बोला यस। जितेश दिस साइड। इसने बोला सर मेरे को भी ऑनलाइन पैसे कमाने हैं। सीधा क्या बोला, डीएम ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, और मेरा नंबर दे दिया। कोई ज्यादा ज्यादा टाइम पास नहीं करता मैं, सीधा व्हाट्सएप पर उसको लेकर के आता हूँ, और व्हाट्सएप पर उसने मेरे को हाई किया हुआ है, जैसे अगर आप देखोगे। ये इसने व्हाट्सएप पर मेरे को हाई किया हुआ है, ये देख रहे हो, ये वाला। बस अभी टाइम निकाल करके उसको कॉल करना है, समझ रहे हो। तो भाई व्हाट्सएप पर अपना प्रेजेंस, इंस्टाग्राम पर अपना प्रेजेंस, स्टोरी वगैरह बनाया करो और दिखाओ, क्योंकि आपकी ऑडियंस अलग है, मेरी ऑडियंस अलग है, समझ रहे हो। तो ऑडियंस को दिखाओगे तभी तो वो आपको अप्रोच करेगी, हमको उनको लगना चाहिए कि आप जेन्युइन प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हो। डीपी अच्छी रखो, बायो बढ़िया रखो, व्हाट्सएप पे डीपी अच्छी रखो, ताकि कि लोग आपसे इंस्पायर हो, बिकम अ बेस्ट लीडर। ठीक है, चलो मीटिंग को एंड करते हैं। होप सो मेरी मीटिंग में आपने काफी सारी चीज सीखी होगी, 4:08 हो गया। और हाँ, जो भी चीजें मैंने बताई उसको इम्प्लीमेंट जरूर करना, ठीक है, बिकॉज सिर्फ खाली सुन सुन कर कुछ नहीं होने वाला। डन, इम्प्लीमेंट कर देना। एंड लास्ट में, बी पॉजिटिव, बी ग्रेटफुल, एंड बी प्रोडक्टिव। बिजी नहीं होना, प्रोडक्टिव होना है अपने को। ठीक है, चलो गाइस मीटिंग को एंड करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप के अंदर डाल देना, मैं हाउ वाज द मीटिंग वो बता देना, और स्टोरी वगैरह बना देना। ठीक है, चलो बहुत करते हैं, हम लोग बहुत जल्दी वापस एक मीटिंग करेंगे। ठीक, ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।